वेलकम पार्ट 55 में तुम्हारा स्वागत है उम्मीद। तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर हमने फाइनली इंचियोन आर्क शुरू कर दी थी, जिसके अंदर पहले हमने देखा था जेक को जो पहुंचा था इंचियोन, उसके साथ काफी बुरा बिहेवियर हुआ था। लाइक पीपल वर जस्ट ठगिंग आवर होमी। बड़ा एक पॉइंट पे आके वो एक किंग यूजेसियोन से मिल गया था और मैं आगे डिसाइड हो गया था कि जेक उसकी साइड ही लेगा, मतलब वो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ जाएगा। पढ़ता हूं मैं कमेंट, चिंता मत करो। फिर उसके बाद अपना डैनियल भी इंचियोन आ गया था और वो मिला था अपने जिग्योन्ना से और उसे पता लगा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है एक्चुअली। बहुत सिंपल चीज, देयर आर टू ग्रुप्स इन इंचियोन, पहला स्पीड और दूसरा डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी। स्पीड इज देयर फॉर इंचियोन पीपल और डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी जो लॉन्डेला पार्ट है वो चाइना से आए हैं और यहाँ का जो चाइना टाउन है जो इंचियोन में जगह, उसमें सारे चाइना को बनना चाहते हैं। काइंडा उनको वही करना है, पूरे साउथ कोरिया में चाइना भर देना है और अपना जिग्योन्ना स्पीड के साथ मिलकर ये सब होने से रोक रहा है अभी। तो लास्ट पार्ट के एंड में जेक के सामने यूजेसियोन था और डैनियल था एंड ही हैव टू डिसाइड वो किस साइड जाएगा। इससे पहले जेक कुछ बोले, डैनियल बोलता है जेक भाई सिर्फ तेरे को एक काम ही करना है और वो है तेरे को इधर आना है। दिस इज द ओनली राइट आंसर। देखो डैनियल नोज द ट्रुथ, उसे पता है इंचियोन के लोगों की हालत किसकी वजह खराब है और कौन उन्हें बचा रहा है, बट क्या जेक को पता है वो चीज? नहीं। तुझे क्या बोलता है मैं तेरे सब कुछ समझा दूंगा, पर अभी मैंने माइंड बना लिया है डैनियल पार्क तू इस साइड आएगा। तूने बोला मैं गलत लोगों के साथ हूँ, ठीक है, आई ट्रस्ट यू ऑन डैनियल, मैं समझ आया मैं गलत लोगों के साथ हूँ, पर मैं इस टाइम बस और बस कीटे किम के बारे में सोच रहा हूँ। अगर हमें उसे हराना है हमें कोई बहुत पावरफुल रिक्वायर्ड होगा और मेरी वैसे यूजेसियोन से बात हो गई है, वो और उसकी ब्लैक एलिगेटर गैंग डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी, खुश रहो तुम लोग, वो हमें बैकअप करने को रेडी हो गए हैं और वो बहुत बड़े और बहुत पावरफुल है स्पीड से। तो भाई हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है हम इनके साथ मिले, स्पीड के साथ नहीं ना। इससे पहले डैनियल जे को समझाना शुरू करता है, यूजेसियोन बीच में आ जाता है और बोलता है डैनियल पार्क मैं तेरे दोस्त का दोस्त हूँ, मेरा नाम है यूजेसियोन। वैसे जेक और मेरी बहुत अच्छी खासी बात हुई थी और जो जेक का दोस्त है वो हमेशा इधर वेलकम है। अब मैं तो ले चलता हूँ अपने चाइना टाउन के अंदर, हम आगे बातें वहां कर लेंगे। इससे पहले लौंडा अपनी बात खत्म कर पाता, स्पीड के दो लौंडे उस पर अटैक कर देते हैं एंड ब्रो ये क्या कर रहा है तू यहाँ पे? ये साला कैसे बैंड हो उनका अटैक को डॉज करने के लिए और तक गिरा क्यों नहीं है? ये मेरे को लग रहा था अगले पैनल में गिर जाएगा पर नहीं, ही स्टिल स्टैंडिंग लाइक दैट ब्रो, हाउ इज दिस अनदर जोजो रेफरेंस? खैर अभी इसी पोज में इंचियोन की बैडी इसके सर पे गन एम कर देती है और बोलते हैं फाइनली अब मैं तेरे को जान से मार पाऊंगी। नाउ स्पीड वाले यहाँ पे आए कैसे और क्यों मानना है इंचियोन की बैडी को अपने किंग को, वो हम जानते हैं फ्लैशबैक के अंदर। थोड़ी देर पहले का सीन और अपने इंचियोन की बैडी को पता लगा कि यूजेसियोन कुछ टाइम के लिए बाहर आने वाला है चाइना टाउन से। जो स्पीड गैंग में कोई बंदा है जो एक्चुअली डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी में काम कर रहा है, तो उसने इंफॉर्मेशन लीक करी है कि इंचियोन का एक किंग बाहर आने वाला है विदाउट एग्जीक्यूटिव। क्यों आ रहा है वो? किसी बंदे से मिलने। कौन है वो बंदा? है जेक एंड सैम्यूल। बट हम वो अकेला नहीं हो, कुछ बॉडीगार्ड्स तो होंगे उसके पास। यहाँ पे स्पीड का कॉल लौटा था, बोलता ठीक है तो एग्जीक्यूटिव दे हम संभाल लेंगे। तो बुसान की बैडी बोलती है हमारे बहुत गोल्डन चांस होने वाले है उनको मारने के लिए। हमारा लीडर क्या बोल रहा है? पता लगता है लीडर फोन ही नहीं उठा रहा। एक्चुअली जिग्योन्ना और स्पीड के नंबर 2 के जो दो लौंडे हैं वो गए हुए कुछ चाइनीज एग्जीक्यूटिव को पेलने और उन्हें एटलीस्ट 3 घंटे तो लगेंगे वापस आने में और ये बहुत ज्यादा टाइम है बिकॉज यूजेसियोन बस 1 घंटे के आसपास ही बाहर आएगा चाइना टाउन से। गोल्डन चेन वाले उनको थोड़ा गुस्सा आता है कि भाई परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है पर हमारा लीडर अभी हमारे साथ नहीं है, ऐसा जो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली जाएगी। बट इंचियोन की बैडी ऐसा नहीं चाहती, वो बोलते हैं लीडर नहीं तो कोई नहीं, हम खुद जल पड़ते हैं भाई, ये चांस हमें वापस से नहीं मिलेगा। हम 3 काफी होने वाले हैं यूजेसियोन को टेक डाउन करने के लिए। 24/7 च्युइंगम खाने वाला बोलता है नहीं भाई अगर हम पकड़े गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है हम लोगों को। अब इन लोगों की ना बहस होनी शुरू हो जाती है। वो कह रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, हमें जाना चाहिए, वापस से मौका नहीं मिलेगा। कोई कह रहा है कि भाई विदाउट अ लीडर वी शुड नॉट डू एनीथिंग। दो लोंडे बहस कर रहे हैं इंचियोन की बैटल के बीच में, बोलते तुम लोगों ने आना मत जाओ, खुद जा रही। दीदी आप लोंडो को पटा पाओगी, उनको मार नहीं पाओगी। पर अच्छी बात है अपना डैनियल तो है एटलीस्ट। वो बोलते सब शांत हो जाओ, थोड़ा गर्म हो रहा है माहौल, पहले हम थोड़ा सोचते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। और तो इतना गुस्सा क्यों हो रही है? इंचियोन की बैडी बोलते है जरा फोटो में देख। मैंने बोलता क्या फोटो में? वो स्पीड की फोटो है ना, बट तभी उसे कुछ नोटिस होता नहीं, लाइक व्हाट द हेल ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इंचियोन की बैडी बोलते अब समझ आया मैं इतना गुस्सा क्यों हो रही हूँ और हम इस अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं गवा सकते। वेल फोटो में हमें देखने को मिलता है किड यूजेसियोन जो एक्चुअली स्पीड का ही मेंबर हुआ करता था पहले। इधर रिवील होता है उसने एक्चुअली स्पीड को बिट्रे कर दिया था एंड ही जॉइंड द डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी। और यूजेसियोन ही वो है जिसने इंचियोन के प्रीवियस किंग को मारा था। कौन था प्रीवियस किंग? बैडी का बाप। तो तभी उसे सर पे खून सवार है कि यूजेसियोन को तो मारना ही मारना है।
वो बोलते हैं देख अगर तेरे को नहीं चलना तो साइड हट जा, मैं खुद चली जाऊंगी। पर डैन बोलता चल ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं कितना भी बोलूँ तो मेरे सुनने वाले तो हो नहीं, तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प ही कर दूंगा और मेरे दोस्त को वहीं पे रहने दो। सो यार लास्ट पार्ट के अंदर जेक और यूजियोन की कन्वर्सेशन हो रही थी, ब्लास्ट हुआ था जब स्पीडो लौंडा ने अटैक कर दिया था, इस वजह से अटैक करा था। खैर फ्लैशबैक खत्म होता है और इससे पहले इंचोन की बॉडी शूट कर पाए यूजियोन को। वही बोले थे कि मैंने दिन का बहुत टाइम से इंतजार करा, मैं तो फाइनली मार पाऊंगी और अपने बाप का बदला ले पाऊंगी। मेरे से पहले वो ट्रिगर था भाई यूजियोन गन को ही बीच में से काट देता है। हेलो स्पीड वालों को रिएक्शन देखो, दे बी लाइक ब्रो व्हाट हाउ डिड ही डिड दैट। आगे यूजियोन थोड़ी तारीफ करता कि भाई बहुत बढ़िया तुम्हारे पास काफी अच्छी इंफॉर्मेशन थी कि मैं विदाउट अपने एग्जीक्यूटिव बाहर आऊंगा, पर तुमने सोचा नहीं कि इंफॉर्मेशन एक्चुअली लीक किसने करी है। वेल गेस व्हाट, मैंने खुद करी है ये लीक। मुझे पता तुम लोग मुझ पे एम्बुश करने अट्रैक करोगे, इसलिए मैंने खुद ही लीक कर दी इंफॉर्मेशन, और मुझे लीक करना वाज अ ट्रैप। जैसे यूजियोन ये बोलता है इसकी गैंग के बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं, घेर लिए इनको, और देखना कितने सारे लोग लाइक हाउ दे गोना फाइट दिस मेनी पीपल। और ये सारे के सारे टकले क्यों हैं? लाइक ना कुछ ड्रेस कोड वगैरह है कि सब बाल कटवा के रखने हैं, ये आधा पेट दिखाना है। कर अगले पहले यूजियोन बैडी को लाते मारता है, एक ही अटैक में उसका हेलमेट तोड़ दिया और शी इज शोइंग नो एक्सप्रेशंस एट ऑल व्हाटसोएवर। खैर आगे बोलता है मुझे पक्का तू आएगा अपने बाप का बदला लेने। बस सही में तू और तेरे बाप दोनों ही गधे हो। दिस मैन नो हाउ टू रेज बेट, लकीली बैड इज नॉट फॉलिंग फॉर दैट। पर हाँ डैन उसे भी बचा लेता है, वो एक पंच थ्रो करता है जिसे यूजियोन को डॉज करना पड़ता है, और डैन अब तक एनवायरनमेंट को एनालाइज कर लेता है, समझ आता है कि भाई वो फंस चुके हैं, तो बोलता है हमें यहाँ से अब निकलना पड़ेगा और वो मेरा काम होगा। ऐसी स्टिकी सिचुएशन से कैसे निकलता है मुझे काफी अच्छी खासी नॉलेज है, सो आई टेक द लीड, बाकी तुम दोनों बैडी को लेके आओ और मैं पाथ क्लियर करता हूँ। और डैनियल ये बोलते हुए एक मोटे के मैनेजर किम का 1 इंच पंच दे मारता है, तभी एक और किक फिर कुछ और लोंडो को भी उड़ा दिया, एंड देन यू कैन सी योर मास्टरपीस इन एक्शन। डैन स्पीड वालों के लिए रास्ता तो बना रहा है, बट यूजियोन बोलता है कुछ होने नहीं वाला भाई, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। तू बता जेक तेरे दोस्त को पकड़ने जाने दे उसको, एंड जेक सेज पकड़ो उसे, मैं उसे बात करके उसका डिसीजन चेंज कर दूंगा, मतलब मैं उसको हमारी साइड ले आऊंगा। देखो भी डैन बच्चों को पीट रहा है और रास्ता बना रहा है स्पीड वालों के लिए, बट तभी टाउजू एक 100 कमांडर का बंदा इस पर अटैक कर देता है। देख के लग रहा है डैन के मुंह पे एकदम नींदे मारी है, बट टर्न्स आउट डैन ने उसके लौंडे का मुंह पकड़ लिया था। गुड वन डैन, गुड वन। खैर वो भी डैन को थोड़ा मॉक कर रहा होता है, डैन भी उसे मॉक करता है बोलते हुए कि तू मुझे फालतू क्या बोल रहा साले, देख नहीं रहा मैं तेरे कितने लौंडे पेल दिए। तभी एक और 100 कमांडर का लौंडा डैनियल पे अटैक करता है, डैनियल इसके अटैक को डॉज कर लेता है, फिर एक और सेम गैंग का बंदा इस अटैक को डैनियल ने ब्लॉक कर लिया, और ये कह रहा है हमें से पकड़ना ना बचा, किसी भी हालत में पकड़े हम इसको। देखो जो 100 कमांडर के लौंडे हैं डैनियल के अटैक को ब्लॉक कर पा रहा है, डॉज कर पा रहा है, बट जब 1000 कमांडर के लौंडे आते हैं तो वो डैनियल के अटैक को रोक नहीं पाता है। लाइक पारा लौंडा आते डैनियल के कमर में मुक्का दे मारता है। डैनियल वो खुद एक्नॉलेज करता है, बोलता है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग है इन लोगों से, ये कुछ फर्स्ट जनरेशन के लौंडे हैं और ये अपने अलग ही लीग में एक्चुअली। और इसके बाद ये चारों मिलकर डैनियल को लात दे मार के उड़ा देते हैं। स्पीड वाला होता है डैनियल पेला गया, और तभी 2000 कमांडर के लौंडे उन पे अटैक भी कर देते हैं। बिना बात में चुंगम खाने वाला लौंडा बोल रहा होता है कि भाई 1000 कमांडर वाले अलग ही हैं, लाइक 100 कमांडर वालों से बहुत अलग लेवल पे लोग। तो नाउ डैनियल को पिटते हुए देख यूजियोन एक्चुअली जैसे माफी मांगता है कि भाई तेरा दोस्त ना स्ट्रॉन्ग तो है, इसलिए मैं थोड़ी फोर्स यूज करनी पड़ी है, वो पिट रहा है उसके लिए मुझे माफ कर दियो। वेल जेक जो आके बोलता है वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था बिल्कुल भी। जेक सेज नहीं तो जो और फोर्स रिक्वायर्ड होएगी इतना काफी नहीं होने वाला, यू नीड टू ब्रिंग समवन मोर स्ट्रॉन्गर। यूजियोन तेरे कोई आइडिया नहीं है तो इस टाइम किसके साथ डील कर रहा है। सियोल के अंदर भाई कुत्ते भरे पड़े, सियोल इज अ लैंड वेयर मॉन्स्टर्स ड्यूक इट आउट, और ये एक ऐसा बंदा है हु स्टैंड्स अबव दोस मॉन्स्टर, अ जीनियस, अ सेल्फ मेड फाइटर हु स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, ही इज द हेड ऑफ क्रूड एलाइड। और इस टाइम डैनियल अपनी जैकेट उतार रहा होता है, भाई और फार्मिंग हो रही है फुल, और कौन हाइप कर रहा है डैनियल को, नन अदर देन जेक। और हाँ अभी हाइपिंग खत्म नहीं हुई है, आगे जेक बोलता है ये गन का स्टूडेंट है, द स्ट्रॉन्गेस्ट डूड यूल एवर मीट, और गन इसको अपना मास्टरपीस बुलाता है, मीट द वन एंड ओनली डैनियल पार्क। भाई ये जेक का डैनियल को इंट्रोड्यूस कराते हुए मोनोलॉग बहुत प्यारा लगा मुझे, और देख लो साले को ये पूरी और फार्मिंग कर रहा है। खैर अभी डैनियल बोलता है डार्क कोरल सोसाइटी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग होंगे, बट ठीक है मेरी गलती, मैंने अपना गार्ड डाउन करा था, बड़ा चीजें बदलने वाली हैं। और तभी डैनियल को वो मोमेंट आ जाता है उसको जिगियोना का, जब जिगियोना ने उसे बताया था उसके यूनिक पाथ के बारे में, उसे हेल्प करता है ढूंढने में। वो मोमेंट खत्म होता है, डैनियल जमीन में लात दे मारता है और बोलता है ठीक है टाइम आ चुका है इंचियोन को यूनाइट कराने का। सियोल का पिकाचू इतना बड़ा होगा कि वो आज इंचियोन को यूनाइट कराएगा, जिसके अंदर प्री जनरेशन से लड़ाई चलती आ रही है उसको ये यूनाइट कराएगा।
लेट्स गो। नाउ इससे पहले डैनियल थोड़ी तोड़ फोड़ शुरू करे, हमें फ्लैशबैक देखते हैं उसका और जिग्योना का। और यहाँ पे जिग्योना ने अपने बिग डैनियल को अपना सिग्नेचर मूव दिखाया था, उसका मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सिग्नेचर मूव। मोस्ट वाली कोई किक होगी जिसके अंदर उसने दीवार ही तोड़ दी। इन लोगों को ना कंस्ट्रक्शन वर्क करना चाहिए, अच्छा खासा पैसा बना लेंगे लोग। इतनी तोड़ फोड़ करते रहते हैं पूरा टाइम साढ़े। खैर अभी डैनियल बोलता है कि भाई बहुत डिस्ट्रक्टिव अटैक था ये तो, और जिग्योना बोलता है हाँ बिकॉज़ इट डिजाइन टू बी डिस्ट्रक्टिव, बट ये मेरा सिग्नेचर मूव है, मेरा यूनिक पाथ नहीं है। मैं एक्चुअली फेल कर गया हूं अपने यूनिक पाथ को ढूंढने में, बट तू और तेरा दोस्त यू आर बोथ डिफरेंट, तुम यूनिक पाथ ढूंढ सकते हो। चल ठीक है, अब मैं तेरे को हिंट देने वाला हूं, और वो हिंट है एक्सपीरियंस एंड टैलेंट। तो सुन के बड़ा ऑब्वियस लगे, एक्सपीरियंस और टैलेंट तो है तेरे पास बहुत ज्यादा, बट ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारा एक्सपीरियंस तू ले, पर मैं तेरे को ये कह रहा हूं यू नीड टू ऐड टैलेंट टू दैट एक्सपीरियंस, तभी तू वो अवेकनिंग रीच कर पाएगा। इवन मेरे ऐसा एक हाईली एक्सपीरियंस फाइटर, मैं भी अपना यूनिक पार्ट नहीं ढूंढ पाए हूं, पॉसिबली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टैलेंट। जैसे मैंने बोला तू और तेरा दोस्त तुम अलग हो, तो आई बिलीव तुम लोग वो ढूंढ पाओगे। सो डैनियल पार्क यू ओनली नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन टैलेंट एंड एक्सपीरियंस। फ्लैशबैक खत्म होता है, डैनियल सोच रहा होता है मेरे वो बिलीव्स क्या है, मेरा टैलेंट क्या है। देखो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, डैनियल को अपना यूनिक पार्ट ढूंढने के लिए टैलेंट और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और उसपे दोनों ही है। टैलेंट हर किसी पे नहीं होता, एक्सपीरियंस हर कोई गेन कर सकता है, बट टैलेंट नहीं। टैलेंट एक ऐसी चीज का तुम पैदा होते हो, और डैनियल के पास लकीली दोनों चीज है एट दिस पॉइंट। सो जस्ट नीड टू फाइंड एंड स्ट्रेंथन हिज बिलीव्स राइट नाउ, दैट्स ऑल ही नीड टू डू आई गेस। और अभी वो इन चीजों पे ध्यान लगा रहा है। खैर तभी एक 100 कमांडर का लौंडा उसे पंच थ्रो करता है, और डैनियल पहले इंचोन की बैडी का अटैक कॉपी करता है, वो डॉज करने वाला, और फिर जिग्योना की किक कॉपी कर लेता है, एंड विद द डेडली ब्लो द 100 कमांडर डन फॉर। और देखे सब लोग शौक होता है, स्पीड वाले हैं अपने जिग्योना ने तो सिखाया गया चीज, और तेरे लिए सीख कैसे गया ये। खैर सेक्स किक थ्रो करने के बाद डैनियल बताता है कि उसने बस अटैक को कॉपी करा है, सिग्नेचर मूव नहीं है, बिकॉज़ apparently he cannot copy signature move, like he can only replicate the signature moves, he can't actually copy the true essence of them, most probably because signature move सिंपल एक पंच या किक नहीं है। सिग्नेचर मूव को सीखने के लिए बहुत कुछ रिक्वायर्ड होता है, और उसके बाद एक कॉपी नहीं करा जा सकता। सो आई थिंक वी कैन आल्सो से मैनेजर किम का जो सीक्यूसी है वो भी उन्हें सिग्नेचर मूव ही हुआ, बिकॉज़ जोहान मिल को पहली बार देख कॉपी तो नहीं कर पाया था प्रॉपर्ली। एनीवेज अभी मैदान में खुद यूजेसियोन उतर जाता है, जो डैनियल पे पंच थ्रो करता है, डैनियल उसे ब्लॉक तो कर लिया है, और यूजेसियोन भी बोलता है जेक के दोस्त तुझे परमिशन किसने दी वो पहनने के लिए, क्योंकि तू पहन रहा है एक्चुअली मेरी जैकेट है। मुझे बुरा लगा यार, स्पीड वालों के दोस्त होते थे तुम लोगों ने ऐसी मेरी जैकेट किसी को भी दे दी। आई एम अगेंस्ट सेइंग दिस, दिस मैन इज प्योर रेज बेट। कर अभी डैन बोलता है साले हराम कर, तो चुप रहा है, तूने उन्हें बिट्रे करा, यू हैव नो राइट टू कंप्लेन। साथ में डैनियल भी मन में सोच रहा होता है कि ये भी एक किंग है, तो इसने अपना कौन सा बॉडी पार्ट ट्रेन करा होगा। जैसे टेसुमा ने अपना पंच ट्रेन करा था, गोंगसोप जी ने अपनी स्पीड, तो इसने क्या ट्रेन करा होगा, और डैनियल को पता लग भी जाता है। जैसे सबसे पहले यूजेसियोन अपने पाम से डैनियल को दे मारता है, डैनियल खून तक थूक देता है, उसके बाद एक उल्टे हाथ का भी। डैनियल ने अटैक तो ब्लॉक कर लिया, पर वो समझ ही नहीं पा रहा है उसके अटैक्स को। बोलता मैं इस अटैक्स को रीड नहीं कर पा रहा हूं, पर एक चीज तो है, ही इज अ स्ट्राइकर फॉर श्योर। पर तभी यूजेसियोन अपने उल्टे हाथ को एक घुमा देता है, और फिर डैनियल का मुंह पकड़ के उसके पैर पे लात दे मारता है, फिर डैनियल का बैलेंस खराब होगा, और डैनियल को घुमा दिया। फिर डैनियल को लगता है वो ग्रैपलर है, बट इसने करा कैसे ये। पहले यूजेसियोन ने अपना उल्टा हाथ मार डाला, उसे ब्लॉक करा, फिर उसने अपने उल्टे हाथ को ऐसे घुमा डालकर सर पकड़ा, और इसको ऐसे घुमा दिया। ग्रैपलर ही होगा प्रोबेबली। आई मीन इन जोन में बैडी घूम रहे, उसे ग्रैप करने में मजा आएगा। खैर अभी डैनियल इस स्पिन का भी फायदा उठाता है, अपने ओपोनेंट की पावर को अपने एडवांटेज में यूज करता है, और यूजेसियोन पे एक किक थ्रो करने वाला होता है, ये जिग्योना का अटैक है, बट वो डैनियल पे ऊनो रिवर्स थ्रो कर देता है। वो डैनियल की पावर को अपने स्ट्रेंथ में यूज कर लेता है, और डैनियल जो उस पर किक थ्रो करी थी उससे वो घूमता है, और डैनियल को खतरनाक किक थ्रो करता है। डैनियल घसीटते हुए दूर जाता है, पर वो समझ आता है कि यूजेसियोन का फाइटिंग स्टाइल क्या है। एक फॉर्म है टाइक्योन की, जिसके अंदर हैंड टेक्निक्स पर फोकस करा जाता है, और इसे अपना जिग्योना भी यूज करता है। और देखो डैनियल जिग्योना और इसे दोनों से भिड़ लिया है, तो उसके हिसाब से शायद से जिग्योना इज वीकर देन यूजेसियोन, बिकॉज़ डैनियल को यूजेसियोन के अंदर कोई वीक पॉइंट दिख ही नहीं रहा है। डैनियल को थोड़ा बैकअप करने स्पीड आगे बढ़ती है। सबसे पहले इंचियोन की बैडी उस पे थ्रो करती है, यूजेसियोन उसे डॉज कर लेता है, एंड सिंस ही नो हाउ टू ग्रैब यू शुड ग्रैब बडी, मौके का फायदा उठाओ, जैसी फुल टॉस है आगे बढ़े छक्का मारो। खैर बैडी के बाद 24 घंटे च्युइंगम खाने वाला लौंडा भी यूजेसियोन पे अटैक करता है, उसके बाद चेन पहनने वाला भी, और यूजेसियोन बहुत इजीली अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है, तो डॉज कर पा रहा है। खैर विजय बोलता है ओए तुम अपने बॉस की हेल्प नहीं करनी चाहिए, वो नंबर 2 नंबर 3 को बोल रहा है, और ये लोग ऐसे ही खड़े हुए हैं, लगे सीधे खड़ो ना, ये ऐसे खड़े हुए हो तुम लोग, और टकला होल्ड का दबा रहा है, सारे चाइना के जॉनी सिंस। ये लोग अपने बॉस की हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ इन्हें पता है वो अकेले पेड़ देगा उनको, ऐसा होता भी है। हमें देखने को मिलता है यूजेसियोन अकेले लोगों की लंका लगा रहा है, तो स्पीड वालों को मार मार के ना कुत्ता बनाया जा रहा है। जैसे पहले चेन पकड़ने वालों को घुमा के उसकी गर्दन में मुक्का दे मारता है, ब्रो
व्हाट भैया सांस तो लेने लौंडे को, फिर च्युइंगम खाने वाला क्या कार्टून बना दिया भाई। मुझे लगता है ऐसे पड़े गिरा देगा, पर नहीं, ये उसके नक में कराटे चॉप दे मारता है। तभी बुसान की बैट आता है और उसके मुंह पे लात ही दे मारी सीधा। जेक सबको देख रहा था और बोलता है ओके भाई दिस इज वेरी इंप्रेसिव, ये लोग वीक तो नहीं है। जेक इस टाइम स्पीड वालों की बात कर रहा है। खैर अभी यूजेसियोन क्या रोस्ट करता है इनको, बोल तुम लोग को अंडरग्राउंड रहना इतना पसंद क्यों है? कैसा इसलिए बिकॉज तुम्हारा किंग भी अंडरग्राउंड दफन हो रखा है। ओह माय गॉड। देखो स्पीड के तीनों लौंडे जो आए थे वो तो पहले गए, अब कौन बचा? द अनऑफिशियल मेंबर ऑफ स्पीड डैनियल पार। वो एक थ्रो करता है यूजेसियोन पे और यूजेसियोन पहले बोल रहा था भाई तेरी मामूली की मेरे पे काम नहीं आने वाली, बट गाइस व्हाट, डैन का तू एम है ही नहीं। डैन एक्चुअली इलेक्ट्रिक बोर्ड पे एम करता है, उस पे लाते मारता है, इससे यहाँ की पूरी बिजली चली जाती है। डैन पहले तो उसको बोलता है मरे हुए को फालतू नहीं बोलते भाई, और मैं थोड़ा रुक जा तू, उस रात में तेरे को भी दफना दूंगा मैं। खैर मैंने बोला डैन ने पहले यहाँ पे सिचुएशन को एनालाइज कर लिया था, उनका शुरू में जो प्लान था डैन वही फॉलो करता है, भागो यहाँ से। डैन बोलता है भाई देखो अभी हम यूएसएन को नहीं हरा पाएंगे, वी आर एक्सट्रीमली आउटनंबर्ड, तो पहले स्प्लिट अप हो और यहाँ से निकलो, बेस वापस पहुंचो। तो सब लोग भागते और ये बोल होता है बेस वापस मिलते हैं, हम देते हैं इंचॉन की बैट, वो भी निकलने वाली होती है बस, पर गेट पे खड़ा होता है अपना जेकिम, जो बोलता है निकल रही हो क्या मैडम? मेरे को भी याद आपने कुछ चुराया था मुझसे, तो जरा आओ कोने में दे दो मेरे को वापस वो, या मैं दूं आपको। तो या बैडी पकड़ी गई, आई मीन वही पकड़ी जाएगी, और क्यों पकड़ा जेक किसी बंदे को? जेक ने देखा होगा ना कि दो लौंडे भाग रहे हैं और एक लड़की भाग रही है, बाप का पैशन आ गया जेक के अंदर के, अब तो करना है काम मुझे, आज मैं करके आऊंगा। जेक इज द ट्रू सक्सेसर ऑफ कैप्रियो। सीन होता है और हम आते हैं जिग्योना पे। वो स्पीड के दो लौंडे जो कहते हैं अटैक करने यूजेसियोन पे, वो बता रहे थे कि हमने क्या कर कहते हैं बट वी फेल्ड एक्चुअली, और देते दूसरी साइड जिग्योना और स्पीड के नंबर 2 दे सक्सेसफुली बीटन ऑल द चाइनीज डूड। कर अभी जिग्योना ने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग फेल हो गए, इट्स ऑल फाइन, ज्यादा तुम सब लोग सेफ हो। वेल दैट इज नॉट द केस। वो बताते हैं कि हम सेफ नहीं है, एक्चुअली उन्होंने उसको किडनैप कर लिया है, एंड प्रोबब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम हम देख पा रहे हैं इसके मुंह में च्युइंग गम नहीं है। इसके बाद इसी शिट होता है और हम चाइना टाउन में आते हैं, जहां पे हम इस बहुत बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हैं, और यहीं पे अपनी इंचोन की बैडी पड़ी हुई है और उसके आसपास क्रोकोडाइल मंडरा रहे हैं। देख लो भाइयों, क्रोकोडाइल तुमसे बड़ी किस्मत है। खैर हम देखते हैं यहाँ पे अपना यूजेसियोन भी खड़ा हुआ है और कोई बोल रहा है अच्छा बहुत बढ़िया, तो उन्होंने उसकी बेटी को पकड़ लिया है। यूजेसियोन बोलता है हाँ जिग्योन उसे बचाने जरूर आएगा, और उसके हाथ उसे भी दबोच लेंगे, कहानी खत्म, बन गई इंचोन किंगडम, और ऐसे ही मैं यूनाइट करा दूंगा। पहले मेरे को लगता था कि बोल देते इस एरिया को यूनाइट करने से यूनाइट कराना है कि लाइक दोस्ती करनी है, नहीं, इनके डिक्शनरी में यूनाइट का मतलब है राज करना। खैर अभी जिग्योन इस बंदे से बात कर रहा है, उसको फाइनली फेस रिवील होता है, बोलता है बहुत टाइम लग गया पर अब फाइनली इंचोन का आखिरी पोर्ट भी मेरा होगा, जो शिनगेन यामाजाकी नहीं कर पाया वो मैं करूंगा। ही फेल्ड टू कॉन्कर दिस कंट्री बट आई विल, मैं अलग हूं। आई पेचियोन जो विल ले क्लेम टू दिस कंट्री एज अ राइटफुल लीडर। और हे रिवील होता है ये एक्चुअली प्री जनरेशन का लौंडा है, एंड ही इज द बॉस ऑफ डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी, द अल्टीमेट मास्टर पेचियोन जो। और इसके थोपड़े को देख के आई थिंक मैं समझ पा रहा हूं कि इसने अपने गैंग का नाम डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी क्यों रखा है, क्रोकोडाइल क्यों है। खैर इसके बाद एक फ्लैशबैक हम देखते हैं कि इंजर्ड बंदे को, एंड वी केम टू नो कि ये प्रीवियस बॉस था चाइना टाउन का, और अब इसकी हालत किसने खराब करी है? पेचियोन, जो बोलता लड़के तुझे पता है मैं क्या लेने आया यहाँ पे, तेरी कंट्री। प्रीवियस चाइना टाउन का बॉस जिन चियोनली बोलता है कि तुम्हें बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जो कंट्रोल करती है पूरे डायलियन को, फिर भी तुम्हें इस कंट्री को राज क्यों करना है भाई? पर हाँ तुम कुछ भी कर लो, शिनगेन यामाजाकी नहीं कर पाया इस कंट्री पे राज, तो तुम भी नहीं कर पाओगे, कीप ड्रीमिंग ऑन। लोना जैसे ये बोलता है चाइना का जॉनी सिंस उसका शोल्डर तोड़ देता है, और फिर सिगार काटने वाले में इसकी उंगली फंसाते हैं लोग, और ये बोलता है मैंने डालियन कब्जा लिया, साउथ कोरिया क्या है फिर, और तुम मुझे बोल रहे कि मैं सपना देखूं, बेटा मेरा सपना तेरा बहुत जल्दी नाइटमेयर बनने वाला है। और ये बोलते हुए सिगार कटर को बंद कर देता है, मतलब उसकी उंगली काट दी, और जो कटी हुई उंगली है उससे एक पेपर पे साइन ले लेता है इसका, जिसपे लिखा हुआ है कि चाइना टाउन अब बिलोंग करता है पेचियोन जो को। अब इंचोन की पूरी जगह इसकी, तो यहाँ पे अपनी गैंग भी बुला लेता है पूरी डायलियन से, और इसी कॉन्ट्रैक्ट को देख के बोल रहा होता है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी बहुत जल्दी पूरे इंचोन को खा जाएगी। फ्लैशबैक खत्म होता है, पता लगता है एग्जैक्टली 10 साल पहले का फ्लैशबैक था। अभी ये बात हमारी इंचोन की बैडी को बोल रहा होता है कि मेरे पास पूरा इंचोन आ चुका है, बस एक पार्ट के अलावा, और वो है तेरे बाप की कार डीलरशिप, जिसको उसने बचाने में अपनी जान दाव पे लगा दी थी, और उसके मरने के बाद भी मेरे पास अब तक आ नहीं पाई है, बिकॉज़ उसका ओनरशिप उसने किसी और को ट्रांसफर कर दिया था, और वो बंदा है जिगियोना। तो ले लाली, जिगियोना को फोन मिला और उसे यहाँ पे बोला अगर तू करेगी तो मैं तेरे को ज्यादा टॉर्चर नहीं करूंगा। ना क्या इंचोन की बैड स्पीड को धोखा देगी? ऑफ कोर्स नॉट, वो तो इसका फोन
फोन ही चबा जाती है और बोलती है चलना, मुझे समझ आ रहा है तो क्या बोल रहा है। वो चाइना में बात करना तो इसलिए बोल रही है, समझ आ रहा है उसको पक्की बात। आगे बोलती है मैं तुम्हें बस एक ही चीज बोलनी है और वो कि हम हमारे लैंड को तुम जैसे चाइनीज को नहीं देंगे। भाइयों वैसे चीटिंग है, अगर लौंडे होते लौंडे तो खड़े नहीं हो पाते, बट उस पे सपोर्ट है भाई, शी हैज बिल्ड इन सपोर्ट। मैं कह रहा हूं एक बार इंचोन की बैटरी वहां से हटे, मैं चाट के फ्लोर साफ कर दूंगा। कराई पेचोन बोलता है बहुत बढ़िया, उसकी बेटी से मुझे एक्सपेक्टेशन थी, इसको लेके जाओ और कालकोटरी में डाल दो। और जो वो कालकोटरी है ये इसी के मेंशन में, चाइनीज स्टाइल मेंशन। हम देखते हैं इंचोन की बैड यहाँ बंद हो चुकी है और उसके साथ यहाँ पे कोई और भी है जो भी रिवील नहीं कराया जाता। फिर इसके बाद हम आते हैं गन के बॉयफ्रेंड पे, जो इस टाइम कॉल पे होता है सैमुअल के साथ, और सैमुअल से अपडेट दे रहा है कि यूजिसियोन ने मुझे एक्सेप्ट करा है, जेक को रिजेक्ट कर दिया है। ये बात सुन के गो बोलता है भाई थोड़ा ना सावधान रही हो, यूजिसियोन पे इतना भरोसा मत करियो। और इस टाइम गो पूल खेल रहा है। सैमुअल तू जानता है यूजिसियोन को? एंड गो सेज हाँ पहले मिला हूं मैं उससे। वैसे तू बता, मैं जरूर जो बोला तूने करा वो? और ये बोलते उसने स्ट्राइक करा और बॉल अपने मत्थे पे लगवा ली। दिस डूड इज अनप्रेडिक्टेबल। कैसे बस सैमुअल बोलता है प्रोसेस में पर कंफर्मेशन नहीं है भी मेरे पास, बट मैं काफी सरप्राइज होता, मैंने सुना था कि तू इस चीज में इंटरेस्टेड है ना। गो किस चीज में इंटरेस्टेड है? वही होरैंग स्वॉर्ड में। बट सैमुअल फिर ऐसा क्यों बोल रहा है कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि तू कुछ ऐसी चीज में इंटरेस्टेड होएगा। लाइक सैमुअल को तो पता है ना कि गो कितना प्यार करता है स्वॉर्ड्स को। खैर जो भी अभी कॉल कट होती है और सैमुअल जाता है, उसके सामने खड़ा हुआ है लाइन मैन। सैमुअल सिगरेट निकालता है, लाइन मैन सिगरेट जलाने वाला होता है। विद लॉन्ग टाइम नो सी सैमुअल, कैसा है तू? लाइनमैन को शायद लग रहा है कि सैमुअल लगा अरे भाई कैसा है तू, पर नहीं। सैमुअल तो इसके लाइटर पे हाथ दे मारता है, उसे गिरा देता है। वेट होल्ड अप, लाइनमैन पे लाइटर आया कहां से? बिग डील के तो कोई फूकता है नहीं, तो क्या लाइनमैन लाइटर कैरी कर रहा है बस और बस सैमुअल के लिए? क्या जो भी अभी सैमुअल बोलता है भाई ऐसे एक्ट मत कर कि हम लोग दोस्त हैं, मैं बिग डील में बहुत पहले था और बस एक रीजन से ही था कि मुझे ऊपर बढ़ना है। एक बात समझ ले, मैं तुम लोगों की तरह बिल्कुल नहीं हूं। और ये बात बोल के सैमुअल चला जाता है। चिंता मत करो, इनका रियूनियन होएगा, इसी पार्ट में मोमेंट आएगा जो बहुत बढ़िया है। कर अभी हम आते हैं यूजिसियोन पे, जो बोल रहा होता है फाइनली सब कुछ खत्म होने वाला है, इतनी लंबी वॉर चलती आ रही है, फाइनली खत्म हो जाएगी। तूने जो ट्रैप बिछाया था वो बहुत बढ़िया था रियू। हमें पता लगता है नंबर 3 रियू ने एक्चुअली ट्रैप बिछाया था, मतलब शायद इस तरह यूजिसियोन को बोल रहा था कि भाई इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं, वो लोग आएंगे और पेल देंगे उनको। और अभी यूजिसियोन ने जो तारीफ करी है उस पर रियू बोलता है भाई मैं उस ड्यूटी कर रहा था, तुझे मुझे प्रेस करने की जरूरत नहीं। तभी यूजिसियोन बोलता है कि भाई जिग्योन ना पक्का पक्का बचाने आएगा इंचियोन की बैडी को, बिकॉज आफ्टर ऑल ये उसके सेंसे की बेटी है। वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिगोन्ना की लाइफ के अंदर। पर जो भी है एंड में आके हम जिगोन्ना को कैप्चर कर लेंगे और इसके साथ सिविल वॉर खत्म हो जाएगी। जेक समझ आ रही तेरे को मेरी बात? और ऐसा एक बार होता है फिर मैं अपनी पूरी फोर्स के साथ तेरे को सपोर्ट करने आ जाऊंगा, तो चिंता मत कर। साथ कितने भी लोग काम कर रहे हैं, एक बार देखा कि हमारे पास कितने सारे लौंडे हैं, वो कांप जाएगा भाई। और उसके अलावा कुछ और है, वी आर हियर फॉर यू। पर तू दास लग रहा है, ऐसा क्यों बे? कैसा तेरा दोस्त डैन पार्क की वजह से है? एंड जेक सेज यस। देन यूजिसियोन से तेरे चिंता मत कर, आई विल मेक श्योर कि डैन हर्ट ना हो, बिकॉज़ जो तेरा दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है। इसकी बातें बड़ी चापलूसी वाले हैं कि मक्खन लगा रहा है साला ये। वैसे मुझे किसी बंदे ने एक लाइन बोल ली थी बस और मैं समझ गया था कि यूजिसियोन एक्चुअली कैसा इंसान है। Someone said यूजिसियोन is actually Gin from Bleach and I was like okay I get the whole plot now। like वो बस एक लाइन काफी थी मुझे समझने के लिए। खैर अभी लाइन मैंने इससे पूछते मुझे बात बता, तुम लोग सैमुअल क्या करने वाले हो? ये लोग जेक के सामने तो सैमुअल के साथ हो गए थे, पर उसके जाने के बाद उन्होंने कहा कि जेक हमें तो साथ काम करना है। तो लाइन पूछ रहा है तुम हमारे साथ आ गए तो सैमुअल क्या करोगे? और यूजिसियोन वही बोलता है कि भाई उसको हम साइड कर देंगे, बिकॉज़ मैं बस ओरिजिनल चीजों के साथ काम करता हूं, वी डोंट वर्क विद फर्स्ट कॉपीज। यूजिसियोन जस्ट सेड बेटे मेरे पास जो मांगा है ना सारी असली है, मैं फेक नहीं रखता। पर चिंता मत कर, हम सैमुअल को सेफली वापस भेज देंगे क्योंकि वो जेक का दोस्त है और जो जेक का दोस्त है वो मेरा दोस्त है। जैसे यूजिसियोन की बात खत्म होती है हम देखते हैं उसके सामने आ चुका है जिगियोना इन अ स्क्रीन। ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सिटी का व्यू दिखाया जाता है और उसने ऑलमोस्ट सारे जो स्क्रीन है उन्हें हैक कर लिया है और वो एक्चुअली ऐलान करने आया कि वो आ रहा है इनके अड्डे पे, वहां पे आएगा और इंचियोन की बैडी को ले जाएगा। और उसके पास एक मैसेज और है पेचियोन, जो और यूजिसियोन के लिए, और वो एक ये लंबी चलती हुई वॉर को वो खुद अपने हाथों से खत्म करने वाला है। और इसके साथ ब्रॉडकास्ट खत्म हो जाता है। हमें यूजिसियोन या फिर उसके बॉस का रिएक्शन देखने को नहीं मिलता, पर हम आते हैं जिगियोना पे, जो बोलता था तू सही में इंचियोन की बैडी को बचा पाएगा डैनियल पर? तो इसने ऐलान करा कि मैं आ रहा हूं और फिर डैनियल को लाइए। इसके अंदर कूट कूट के खून बढ़ा हुआ इंचियोन का, स्कैम तो करना ही है। कह रहा डैनियल बोलता है हाँ मैं उसे बचा लूंगा ट्रस्ट में। जिगियोना बोलता है भाई हमारी लड़की को उन्होंने अपनी कहीं मेन बिल्डिंग में रखा होगा, ये एक ऐसी अनलाइसेंस्ड बिल्डिंग है जो पेचियोन जो ने बनाई थी, वो कोरिया में आया था, मतलब तो कोरिया टेक ओवर कर लिया था एक पार्ट को ना। वो जगह तो बहुत वियर्ड है, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वहां पे जो लोग रहते हैं, काउंटलेस क्रिमिनल्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ डार्क रॉयल सोसाइटी लिव्स देयर, इट्स अ लॉलेस प्लेस। डैन बोलता है तुझे बड़ा पता जगह के बारे में, एज इफ यू हैव बीन देयर। मोस्ट प्रोबेबली जो सिविल वॉर चलती आ रही है उसके थ्रू जिगियोना को काफी मिशन पता लगी होगी जगह के बारे में। आगे ये बोलता है कि भाई पेचियोन
जो और यूजे सियोन जैसे मैंने कैप्चर कर लेंगे, सियोन खत्म हो जाएगी। बट द थिंग इज उनका जो अड्डा ना वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ऑल्दो आई डू हैव अ मैप ऑफ दैट प्लेस जो हमने इतने स्पीड के लॉन्डो खो के बनाया है, बट इतना काफी नहीं होने वाला उसको बचाने के लिए, क्योंकि तेरे को नहीं पता वो एक्चुअली कहां पे है, तो तू कैसे बचाने वाला है उसको। एंड आई सेज अरे तू मैप दिखा, मैं कर लूंगा साला हाफ एस्किंग। जियोन सेज ठीक है, ट्रस्ट यू, ले मैप। तुझे मैप रिक्वायर्ड होगा वहां से एस्केप करने, पर मैं समझ नहीं आ रहा तू वहां तक पहुंचेगा कैसे, तू उसे मैप कैसे देगा। एंड डैनियल सेज मैप तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, देखो ये है सेकंड बॉडी डैनियल, वेयर इज आवर मेन बॉडी, वो लल्ली के साथ ही है जेल में। टर्न्स आउट जो बंदा इंचॉन की बैडी के साथ है वो और कोई नहीं, वो अपना लिटिल डैनियल ही था। हमें पता लगता है डैनियल लाइट आउट कर दिया था और लोग एस्केप कर रहे थे, तब उन्होंने डैनियल को बताया कि अपनी लड़की फंस गई है, उन्होंने कैप्चर कर लिया है। तो डैनियल के माइंड में तभी आइडिया आया कि मैं उसके साथ कैप्चर हो जाता हूं और मैं उसको एस्केप करवा दूंगा यूजिंग आवर सेकंड बॉडी। तो यही सारा मांजरा है। डैनियल इंचॉन की बैडी को बोलता है चल यहां से निकलते हैं, बिकॉज़ मेरे पास मैप है इस पूरी जगह का। वो बोलते हैं कोई यूज नहीं है, बिकॉज़ हमें नहीं पता हम कहां पे हैं। डैनियल बोलता है वो देख जरा, उस लड़को देख के हम इतना समझ सकते हैं कि हम किस फ्लोर पे हैं। इंजन की बैडी बोलता है पर इतना भी काफी नहीं होने वाला, हमें नहीं पता हम एग्जैक्टली कहां पे हैं, वेयर आवर लोकेशन इज। और डैनियल बोलता है चिंता मत कर, जजिंग बाय द हाइट ऑफ दोस बिल्डिंग्स एंड द सनलाइट बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ द डे वी आर हियर, दिस इज वेयर वी आर नाउ। व्हाट काइंड ऑफ डिकोडिंग वाज दिस। खैर जो भी है, डैनियल ने मैप को तो पूरा पूरा मेमोराइज कर लिया है और अपने जो शॉर्टेस्ट पाथ लेके यहां से निकलने का। और डैनियल तो ये बात थोड़ा पिछो की बोल सकता है ना, लाइक तू इतना पास क्यों रखा है उसके कि उसका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चेक करना है। खैर एक साइड ये लोग एस्केप करने का प्लान कर रहे हैं, दूसरी साइड जिगोना वगैरह वो रेडी हो रहे हैं अटैक करने के लिए, बिकॉज़ अब और इंतजार नहीं कर सकते, फाइनल टाइम आ चुका है वॉर को खत्म करने का। चिंगा जबाने वाला बोलता है भाई हम लोग काफी होंगे, एंड जिगोना सेज वेल ऑफ कोर्स नॉट। तभी मैंने कुछ बैकअप बुला लिया है। इतने टाइम से मैं जो इंस्टेंट नूडल बेक रहा था वो मैं कुछ रिक्रूट ही कर रहा था लोगों को, वो लोग हमारी हेल्प करेंगे हमारे मेंबर को बचाने में और इस वॉर को खत्म करने में। मेरे को भूख लग रही है, अगले वाले पैनल को देख के मैं कह रहा हूँ भूख लग रही है मेरे। बिकॉज़ तुम खुद देखो और मुझे बताओ तुम्हें क्यों नहीं लगेगी भूख। लेट मी जस्ट वियर माय ग्लव्स। भाई हम कंसेंट लेते हैं, दिल्ली गए तब भी हम कंसेंट लेते हैं। खैर अभी बैडी बोल रहे होते हैं कि हम कैसे एस्केप करेंगे, हम तो यहाँ बंद चुके हैं। और डैन बोलता है करेंगे जब थोड़ा सा सिक्योरिटी कम हो जाएगी। बैडी बोलती है ठीक है, पर इन रोप्स का क्या। डैन बोलता है अरे लेफ्ट सोफे सीयर टेक्निक और खुलवा लिया। डैनियल आल्सो सेज आई मिस सोफिया, मी टू। डैन बैडी की बात खोल देता है और पूछते हैं सोफिया कौन है। डैनियल सेज वो मेरी मेंटर थी ड्यूरिंग माय डाइट। बैडी सेज भाई कौन ऐसी टीचर है जो ये सिखाते हैं तुम हाथ कैसे छुड़वा सकते हो अगर तुम्हारा बंद हो तो। डैन बोलता है इतना नहीं, उसने मुझे ये भी सिखाया हाउ टू गेट स्टैब्ड विदाउट गेटिंग हर्ट। क्या सोफिया डैन को गो से लड़ने के लिए ट्रेन कर रही थी। क्या जो भी है अभी डैन बोलता है वैसे निकलना पड़ेगा और पहले हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। पर चिंता मत कर, आई हैड अनदर टीचर हु टॉट मी हाउ टू ब्रेक आउट ऑफ अ जेल। क्या वो बंदा जापान से है? क्या लोग उसको व्हाइट घोस्ट बोलते हैं? क्या वो बंदा 1v1 कर देता है? मुझे पता उसका नाम। खैर इससे पहले दरवाजा तोड़े बैडी बोलते भाई खुला हुआ ऑलरेडी है। मुझे नहीं पता किसने खोला पर इट्स ऑलरेडी ओपन। एंड डैनियल इज सरप्राइज्ड लाइक पहले से खुला हुआ था, क्या कोई हमारी हेल्प कर रहा है? क्या तब एसीजेड होता है और हम आते हैं बिग डील के लॉन्डो पे, लाइनमैन और जेक पे। और जेक कहीं गया हुआ था, वो कहां गया बाद में रिवील होएगा। अभी लाइनमैन बोलता है भाई जरा ये देख, चाइना टाउन में कितने खुश है सारे के सारे लोग, दे आर हैप्पी, दे आर सेलिब्रेटिंग। और ऐसा क्यों हो रहा है? मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज़ ऑफ डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी। जेक बोलता है थोड़ा अलग सीन एक्चुअली। लाइनमैन समझ नहीं पाता और जेक एलैबोरेट भी नहीं करता अपनी बात को। जेक बस ये बोलता है अभी हमें उनका फोर्स रिक्वायर्ड है। जेक राइट नाउ इज निग्लेक्टिंग और इग्नोरिंग द ट्रुथ। उसे बस एक चीज दिख रही है की टेक केम, और बहुत जल्दी सच दिखेगा उसे। खैर डैन और बैडी जेल से बाहर आते हैं और बोलते हैं भाई ये क्या है, इस बिल्डिंग में क्या हो रहा है एग्जैक्टली। इतने सारे पाथवे, इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे अनलाइसेंस्ड लोग। भाई ये बिल्डिंग पूरे सिटी की तरह ही है ना। इसके बाद भाई स्ट्रेट अप 2 पैनल फैन सर्विसिंग। पहले में देखने को मिलता है ये पैनल, देख लो मशीनों की हमसे बड़ी किस्मत है, दे आर टचिंग समथिंग जो तुम टच नहीं कर पाए हो। अभी ये लोग इस खिचपिच वाले एरिया से निकल रहे होते हैं और बैडी बोलती है पक्का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है ऐसे निकलने को। और डैन बोलता है भाई मुझे तो यही वाला पता है, देखो इस जगह में अपना मैंने भी देखा, मैंने मेमोराइज करा और एक रास्ता और है एक्चुअली। पर डैनियल अपना भाई है, वो बैडी को यहीं से निकलवा रहा है, क्यों? हमारे लिए। सो डब्ल्यू डैनियल इन द चैट भाइयों। खैर अब ये रास्ता क्रॉस होता है और डैनियल किसी पे नजर पड़ती है और सीरीज में रिटर्न होता है द वन एंड ओनली गंगनम लैंडलॉर्ड का। व्हाट द हेल आर यू डूइंग हियर? द मोलेस्टर इज बैक गाइस। डैनियल की फट जाती है उसको देख के। वो कहता है किस बिल्डिंग में गंगनम लैंडलॉर्ड भी है? और उसको लगता है पहले डैनियल उसका खाना छीनने आया। डैनियल बोलता है मैं तेरे खाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, पर तू बता तू यहां पे क्या कर रहा है? अब देखो डैनियल बदल चुका है तो गंगनम लैंडलॉर्ड से नहीं पहचान पाता, पर डैनियल की टोन से उसको पहचान लेता है और बोलता है एक मिनट
तू वो मोटा है? बैडी पूछे तू जानता है इसको? एंड डैन बोलता है हाँ कुछ हुआ था पास्ट में, मैं जानता हूँ उसको। नवेलो थोड़ा गंगनम लैंडलॉर्ड से बात करता हूँ। डैन बोलता है भाई इसकी बात कम्प्लीटली बदल चुकी है, लाइक पहले से था ठर की बस तो राय नहीं, बड़ा डिप्रेस तो हो चुका है। तो ये लोग बैठते हैं और उसकी बात सुनते एग्जैक्टली हुआ क्या। गंगनम लैंडलॉर्ड डैन को बताता है कि जब ये जेल से निकला इसको यहाँ बंदी बना दिया और तब से लेकर अब तक यहाँ पे हांट रहा है, एस्केप तो कर नहीं पाया तो क्या ही करे, यहीं पे रहेगा। You don't even know how to get out of this maze। गंगनम लैंडलॉर्ड से मुझे नहीं पता भाई इस मेज से कैसे निकल सकते हैं, पर तुम दोनों क्या एस्केप करने ट्राई कर रहे हो? और ये बोलते हुए Another badass panel। सेम चीज हुई थी बैडी किम के साथ। पीटीजे हमें हर एक एंगल दे रहा था, इधर भी दे रहा है। खैर अभी जब गंगनम लैंडलॉर्ड को पता लगता है कि लोग एस्केप करना ट्राई करते हैं, वो इनसे बोलता है कि भाई मेरी भी हेल्प करो, मुझे भी यहाँ से निकलवा दो। एंड आई डोंट गेट इट, व्हाई इज आवर बैडी सिटिंग लाइक दैट, लाइक साइड में पलोथी मार के बैठ जाना है, ऐसे क्यों खड़ी हुई है तू? वो खुद ही अपने एंगल दिखा रही है भाई। खैर अभी गंगनम लैंडलॉर्ड ढूंढना शुरू होता है कि मैंने प्रेजेंट में बहुत कुछ सीखा है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है बस। बैडी आस्क व्हाई एंड गंगनम लैंडलॉर्ड सेज बिकॉज ऑफ माय डैड। मैं कभी एक अच्छा बेटा बन के नहीं दिखा पाया, मैंने हमेशा अपने बाप को स्ट्रगल दिया है, तो मैं ऐसे निकल के उनके लिए अच्छा करना चाहता हूँ। और बैड जब भी सुनती है उसको अपना बाप याद आ जाता है। एज ही सेज ही एंड आई आर नॉट सो डिफरेंट। तो इतना मैं समझ पा रहा हूँ शायद से इसका बाप भी इसके लिए बहुत केयरिंग होगा और ये शायद इतना शो नहीं करती होगी, पर ये भी अपने बाप को प्यार करती होगी, बट उनकी असली वैल्यू उसको तब रियलाइज हुई होगी जब वो चल बसे होंगे। उस लोगों को चीजों की असली वैल्यू तब रियलाइज होती है जब वो चली आती है उनके हाथ से। खैर बैक टू मानवा, बैड यास क्या करना चाहिए हमें? एंड बोलता है ठीक है इसको ले लेते हैं अपने साथ। ऐसी रिक्वेस्ट कर दो कैसे मैं मना करूं भाई, मेरी भी माँ है। तो हाँ इनको गंगनम लैंडलॉर्ड भी ज्वाइन कर लेता है। हम देखते हैं ये कुछ ना कुछ सुअर से निकलना ट्राई कर रहे हैं, जिसको डायन शॉर्टेस्ट पाथ रेफर कर रहा है। डायन बताता है कि नॉर्मली हमें बहुत सारे एग्जीक्यूटिव से लड़ना पड़ता, बट जिस मैंने इस पूरी जगह को मेमोराइज कर लिया है तो हम शॉर्टेस्ट पाथ लेने वाले हैं, लाइक हम फ्लोर 2 से सीधा फ्लोर 1 पे जंप करने वाले हैं। अब इसके बाद हम कुछ ना कुछ पैनल देखेंगे इन अ गेम फॉर्मेट, लाइक गेम का लोडिंग सीन होता है ना वैसा कुछ। सबसे पहले हम अंडरग्राउंड सुअर्स में आते हैं, जहां का ये बॉस है दिस चेनसॉ मैन डूड, जो है तो एग्जीक्यूटिव, पर उसको लोग अवॉइड करने वाले हैं बाय क्लाइंबिंग ओवर द पाइप्स। और देखो तुम लोग डायल कहां पे है, गंगनम लैंडलॉर्ड अपने पीछे रखा है और खुद अपना किसको रखा है, हमें एंगल दिखा दी, अब खुद एंगल देख रहा है। मास्टरपीस फॉर अ रीजन। फिर इसके बाद एक और इलाका और ये है टेरिटरी ऑफ हेडलेस वॉरियर्स। यहाँ पे कुछ साउंड मत करना वरना पे ले जाओगे। ओके नहीं करते। इसके बाद दे केम अक्रॉस टू दिस डूड हु इज बाइंग एंड सेलिंग एवरी सिंगल थिंग। बैड ये सब देखते और बोलते हैं भाई ये तो कुछ गेम की तरह फील हो रहा है, फोर्थ वॉल ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। जो भी लास्ट है हॉस्पिटल। डैन बताता है इस जगह क्लियर करते ही हम किसी और एग्जीक्यूटिव को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, हमें फाइट करनी ही पड़ेगी। और बता रहा है इस हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा है डॉक्टर जो 1000 कमांडर से बिलोंग करता है। इससे डायल की भिड़ेगी, पर उससे पहले हम आते हैं चाइनीज जॉनिसंस पे, जो लॉन्डो के साथ मजे कर रहा है। ब्रो इज लिविंग अप टू हिज नेम। तभी सामने आता है रियू, जो बोलता है साले वहां जिग्योन आने वाला है और तू यहाँ अयाशी कर रहा है, यू शुड बी ग्रेटफुल टू आवर बॉस। पर तुझे जानवरों क्या ही पता ग्रेटिट्यूड के बारे में, ये दिखा तुमने चाइनीज की। रियू की बात पर टकलू बोलता है ओ हांगकांग से लॉन्डे को बुरा लग गया क्या, जिस कंट्री को हमने 150 साल ज्यादा रूल करा है। ब्रो इज ट्रोलिंग हिज सबऑर्डिनेट। और कितनी फनी बात है, तो चाइना की इंसल्ट कर रहा है चाइनीज ही बोलते हुए। आई मीन दैट्स ट्रू। इसके बोलते रू इसको बात दे देता है अल्कोहल का और बोलता है कितनी बदबू आती है तुम लोगों में। तभी गंजू रू को लात दे मारता है, मुक्का मारना के बढ़ रहा होता है, बट रू बोतल तोड़ के गंजू के पेट में वही घुसा देता है एंड वी सी नो रिएक्शन एट ऑल। मतलब गंजू बिल्कुल भी कुछ पेन शो नहीं करता। पहले ऐसा इसलिए बिकॉज ही हैज अ बॉडी जिसके अंदर उसको पेन फील नहीं होता। ओके हेलो ओलिवैंग भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई गंजो है तेरी जगह। खैर इनकी बस आगे बढ़े उससे पहले इनका बॉस यहाँ पे आता है यूजेसियन, जो बोलता है अरे जिग्योन ना यहाँ पे आने वाला और तुम लोग लड़ रहे हो यार, चिल करो दोनों के दोनों। वैसे मुझे जिग्योन को ज्यादा कर नहीं पाएगा, तो हमारे प्लान के हिसाब से ही होगा। इंजन का आखिरी पोर्ट भी मारा हो जाएगा, बट स्टिल कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है और हो भी रहा होता है। वी सी डैनियल जो डॉक्टर को पेल रहा है अभी, डैनियल इस पे एक और पंच थ्रो करने वाला होता है, पर ये डैनियल पे ब्लड थूक देता है। ब्रो हु कैरीज ब्लड इन हिज माउथ, व्हाट अ वियर्ड एज डॉक्टर दिस डूड इज। डैनियल का विजन ब्लॉक कर दिया और फिर लाइट ही बंद कर दी और तभी डैन को काट भी दिया। डैन को समझ ही ना कि मैं अटैक कर कैसे पा रहा है। और ये रिवील करता है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी बहुत बार यहाँ पे लाइट चली जाती थी, तो हम लोगों के पास नाइट विजन गॉगल्स हैं, तो अभी तो ये एडवांटेज में है। इसके बाद अपने सर्जरी कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, डैन को पीटना शुरू कर देता है। ब्रो तू कहाँ यूज कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को सर्जरी के अंदर, किसी सर्जरी कर रहा है बे तू। दूसरी साइड बैडी बोलते हैं फटाक से लाइट स्विच ढूंढना पड़ेगा और गंगनम लैंडलॉर्ड भाग रहा बोलते हैं मैं ढूंढने जा रहा हूँ लाइट स्विच को। आई डोंट थिंक वो ढूंढने लाइट स्विच को, ब्रो जस्ट रनिंग अवे कावर्ड। खैर अभी डैन कुछ भी कर ले
है वो उस अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट वो अटैक कर भी नहीं पा रहा है, वो बस और बस डैमेज ही लिए जा रहा है। अगर ऐसा चलता रहा लौंडा हार जाएगा बहुत जल्दी। तो डैन बोलता है अगर मैं देख नहीं पा रहा तो लेट्स रिलाई ऑन माय ईयर्स। कहां से अटैक करेगा ये जरा सुनते हैं, पर मेरे को सुनाई भी नहीं दे रहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज वो साला इतनी बड़ी कैंची उठा लाया। डॉक्टर जो बोलता है ये मेरी स्पेशल सीजर है, इट कैन इजीली कट थ्रू बोन्स। शिनगन या मजाकी उसके ब्लैक बोन्स काटने हैं आपको इससे। खैर अभी डैन पे चलाता है बोलते हुए कि इट्स ओवर नाउ, बट समहाउ इसकी सीजर टूट जाती है एंड डैन इज जस्ट स्टैंडिंग लाइक देयर ऑरा फार्मिंग एंड डॉक्टर जो डजंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड हियर। गेस व्हाट? डैन और डजंट अंडरस्टैंड यहां पे क्या हुआ है। इज एज कंफ्यूज। डॉक्टर जोर बोलता है एक मिनट क्या ये वो था? तभी उसे याद आता है उसको जिग्योना का वो सीन अपना पा ढूंढने वाला। ये फ्लैशबैक वाला मूवमेंट खत्म होता है और हम आते हैं जेल में। हम देखते हैं कोई लौंडा पड़ रहा है यहाँ पे। तो बोलता है डैन पार एक बार तो उस मूवमेंट को जब फील करेगा हमेशा याद रखियो। शिफ्ट होता है डैन के ऊपर और डैनियल ब्लू लॉक वाला इस आग की तरह लग रहा होता है। बोलता है शायद से मेरा अपना पाथ है जो मैं ढूंढने लग गया हूँ। आई मीन इफ दैट्स ट्रू गुड फॉर हिम। अब देखो इनकी फाइट में वापस आएंगे, पर उससे पहले छोटा सा एक पास्ट का सीन यूजे सियोन और जिग्योना का। हम देखते हैं इस बंदे को और यह है किड यूजे सियोन जो काफी लौंडों ने घेर लिया है और जो सारे गैंग के लौंडे ने घेर लिया यूजे सियोन को। ये है जिग्योना के लौंडे और अभी जिग्योना इसकी स्कूटर को देख रहा होता है। लाइक सब कुछ देखता है, इंजन ब्रेक टेंशन मतलब सब कुछ बढ़िया एकदम। और एक ऐसे जीप से लगा रखा है, साला शाना बन रहा है। यूजे सियोन बोलता है ठीक है तेरे को पसंद आई मेरा स्कूटर तो मेरे को पे कर। एंड जिग्योना सेज पे करूं? अबे फ्री में ले रहा हूं मैं। यूजे सियोन बोलता है अरे मैंने पहचान लिया तेरे को, तो तू है वो फेमस द मोटरसाइकिल हंटर। ये अपना जिग्योना भाई टीनेज में हैंडसम था लौंडा और सामने जो लौंडे बेहोश पड़े वो यूजे सियोन लेके आया था। कह रहा जिग्योना बोलता है हाँ मैं ही हूं वो, ऑर्डर करना चाहिए तेरे को। कह रहा मैं तेरा स्कूटर लेके जा रहा हूं और लौंडो तुम देख लेना इसको। जैसे जिग्योना लेके निकलता स्कूटर को, 2 कदम चलते स्कूटर तबाह हो जाता है। बेचारा जिग्योना गिरते गिरते बस्तर बोलता है इसके सारे पार्ट टूटे हुए थे, अच्छा तो तू वो है द मोटरसाइकिल हंटर। और यूजे सियोन ने जिग्योना का सारे लौंडो पेल दिया है। चलो पेलना पालना ठीक है, पर इन दोनों लोगों का निकनेम सेम ही है। तो जिग्योना बोलता है भाई ये गलत नहीं है, सेम निकनेम के 2 बंदे। यूजे सियोन बोलता है बिल्कुल तो डिसाइड कर लेते हैं किसके पास होना चाहिए निकनेम। दिस इज अ फ्रेंडली वे ऑफ सेइंग आप भिड़ ले। तो आए भिड़ भी जाते हैं। जिग्योना किक थ्रो करता है, यूजे सियोन पंच करता है उसको। फ्लैशबैक खत्म होता है, हम आते हैं यूजे सियोन पे जो बोल रहा था जिग्योना अब आखिरी बार होने वाला है, इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये सारी मेमोरीज हमने यूजे सियोन के पर्सपेक्टिव से देखी थी अभी। खैर हम वापस डैनियल पे आते हैं। ही डज नॉट अंडरस्टैंड इसने अबे क्या करा, लाइक इसने क्या अटैक थोड़ा जैसे कितनी बड़ी कैंची तोड़ दी इसने। बट जो भी डॉक्टर अभी हार तो नहीं मानने वाला, बट तभी बैडी लाइट स्विच ढूंढ लेती है एंड विद अ सिंगल पंच डॉक्टर इज डन फॉर। तभी गगनम लैंडलॉर्ड बोलता है मैं तो स्विच ढूंढ रहा था भाई आधी घंटा। डॉक्टर जोगो एंड ही स्टिल इज कंफ्यूज्ड कि मैंने उस टाइम क्या करा था भाई। वो क्या जो वो हुआ था वो मेरा ओन पाथ था क्या? अगर मुझे वो चीज को बार बार यूज करना है मुझे और स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट चाहिए होंगे। अपने को वो तो नहीं पता, पर हम बैडी के थॉट सुनते हैं और वो बोलते हैं सिग्नेचर मूव तो नहीं था, पर ये कुछ ऐसा जिससे शायद से डैनियल पेचियोंजो को हरा दे। खैर जो भी है अभी लोग फाइनली मेन गेट तक पहुंच जाते हैं। इसके आगे है इनके लिए फ्रीडम। डैनियल ओपन करने ट्राई करता है एंड समहाउ वो खोल ही नहीं पाता। तभी सीट होता है सैमुअल के ऊपर जो पेचिनचोन का अड्डा है, वहीं पे हांड रहा है और कुछ इन्वेस्टिगेट करते हुए बोलता है भाई ये समझदार तो है लोग। तब यहाँ पे रियो आता है जो बोलता है भाई बाहर निकल तू, यहाँ पे तुम लोगों को आना अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट परमिटेड एरिया फॉर यू पीपल। अभी ना रियो चाइनीज में बात कर रहा है और सैमुअल चाइनीज में ही बोलता है भाई मुझे पता नहीं, मुझे चाइनीज पढ़नी नहीं आती। साला चाइनीज में बोल रहा हूँ, चाइनीज नहीं आती। रियो बोलता है भाई बार बार नहीं बोलने वाला, बाहर निकल तू। सैमुअल बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर बाय द वे इज एवरीथिंग गोइंग द वे यू प्लान्ड? वेल सैमुअल थोड़ा इसका पास्ट में छानबीन करी है, क्या पता लगा भी रिवील नहीं करेगा अब हमको, बट जो भी ऐसा कुछ तो है जो रियो भी प्लान कर रहा है। सैमुअल उसे श्योर करता है कि मैं तेरा एनिमी नहीं हूं, पर मैं कोई ऐसा तेरी हेल्प कर सकता है। और ये बोल के सैमुअल चला जाता है, कुछ तो करेंगे फ्यूचर में दोनों। खैर अभी वापस हम डैनियल पे आते हैं और डैनियल बोलता है भाई ये गेट खुल नहीं रहा है। ये सिंपल आंसर कि किसी और ने लॉक कर दिया है बाहर से और वो है यूजे सियोन जो गेट के दूसरी साइड पे लोगों का वेट कर रहा है अपनी पूरी गैंग के साथ। नाउ हाउ डिड यूजे सियोन केम टू नो के लोग एस्केप कर रहे हैं सीक्रेट पैसेज से? डॉक्टर जो ने बताया? नहीं। किसी ने देख लिया था? नहीं। वेल इनके साथ एक मोल है जो है गंगनम लैंडलॉर्ड। दिस अगली रैट बिट्रेड देम। जहां रिवील होता है कि वो इनकी गैंग से बिलोंग करता है, इज फ्रॉम वन कमांडर। मतलब ये कुछ नहीं है, साला सिक्योरिटी गार्ड पे यहाँ पे। गंगनम लैंडलॉर्ड बताता है कि जब सब लोगों ने उसे रिजेक्ट कर देना, सोसाइटी ने उसे निकाल दिया था, तब इन लोगों ने उसे एक्सेप्ट करा था। सो एटलीस्ट वो इन लोगों के लिए तो लॉयल है। एंड ऑल्सो ठरकी भी अब भी बोलता मैं रिवेंज लेके रहूंगा और एक्सप्रेशनलेस लड़की ये मेरी बनेगी। बैड आज तो तेरा बाप का तूने हमें बताया था। एंड लैंडलॉर्ड से अरे बाढ़ में जाए वो। ये बोलते ही बैडी एक घुसड़ में सुला देती है इसको। अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। ब्रो रिटर्न जस्ट टू गेट बीटन बाय अ गर्ल। भाई वो खुश तो होगा, लड़की ने टच तो करना उसे एटलीस्ट। कर दो अभी बैडी पूछ रहा है कि हम अब क्या करें, हमारे सामने दुश्मन है और बहुत जल्दी आने वाले हैं धरी। एंड डैनियल से चिंता मत कर लाली, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर करके आया हूं सब कुछ। हमें फ्लैशबैक में देखते हैं डैनियल की सेकंड बॉडी जो जिगरनॉट वार को बताए होते हैं
में सब कुछ प्लान के हिसाब से जाएगा, बस सिर्फ कुछ 19-20 हो सकता है। तो इसलिए हम जब एस्केप करने के लिए निकले, तुम लोग वहां पे अटैक करने आ जाना। और ऐसा ही होता है, हम देखते हैं पूरी स्पीड यहाँ पे आ जाते हैं इन पे अटैक करने। जैसे पहले गेट तोड़ के आते हैं यहाँ पे, और नंबर 2 सियोंग बोलता है भाई गेट तोड़ना जरूरी था क्या। उसके बाद नंबर 4-5 बोलते हैं भाई इट लुक्स कूल। ट्रू इट लुक्स कूल, पर अगर तुम पिटना आए हो फिर डजंट लुक कूल। खैर यूजे चोन देखता है कि बस 4 लौंडे आए हैं हमें रोकने, और बोलता है तुम क्या ही कर लोगे हमारे अगेंस्ट, तुम लोग पिटने वाले हो भाइयों। बट दे आर नॉट अलोन, इनके साथ अपना जिग्योना भी आया जो एक किक के अंदर सबको उड़ा देता है। उड़ान के बाद तूने बहुत अच्छा काम करा, वेरी गुड, अब सब कुछ तो हमारे ऊपर छोड़ दे। जिग्योना बैड को भी देखता है, बोलता है ये भी बिल्कुल ठीक है, आई ओ यू बिग वन बड़ी आई नीड 2 बिग वन। खैर तभी जिग्योना की नजर पड़ती है उसके बेस्ट यूजे सियोन पे, बोलता है कुत्ते के बच्चे तू वहां खड़ा इधर आना, मुझे एक बात बता, एक ही रीजन के 2 किंग गलत नहीं है चीज। यूजे सियोन आगे बढ़ता है, बोलता है भाई काफी टाइम बाद मैं तेरी किस बात से तो एग्री कर रहा हूं, चला हम सॉर्ट कर दे इस चीज को, बिकॉज इस जगह बस एक किंग होना चाहिए। अनदर पोलाइट वे ऑफ सेइंग कि हम भिड़ने वाले हैं। तभी जो अपनी स्पीड गैंग को बोला तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं जरा इसको पीट के और इस वॉर को खत्म करके आता हूँ। और अभी इस पैन के पीछे तुम लोग देख रहे होगे यूजे सियोन ब्लू में है और जिग्योना रेड में। वाज़न्ट द रेड पार्ट द इविल वन एंड ब्लू द गुड वन? एनीवेज यूजे सियोन बोलता है जिग्योना हम सीधा लड़ने वाले हैं, मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं करता, पर तू क्या कर रहा है ये। हमने जिग्योना एक मास्क लगा लेता है और बोलता सही बोल रहा है, हमें अभी नहीं लड़ना चाहिए, बाद में हम भिड़ लेंगे। तो अभी के लिए हैव दिस स्मोक ग्रेनेड। इनको लगता है स्मोक ग्रेनेड है वो, टकलू बोलता है कि स्मोक ग्रेनेड, बट यूजे सियोन समझ आता है कि नहीं स्मोक ग्रेनेड नहीं है, एक्चुअली पेपर स्प्रे है। तो यहाँ से निकलो वरना हमारे लग जाएंगे। दूसरी साइड अपनी स्पीड वो भाग लेते फटाक से यहाँ से। देखो अभी ये लोग इनके अड्डे में, तो पूछते हम कहाँ निकलने वाले हैं, अभी तो इनके अड्डे में, तो हाउ वी कैन एस्केप, एंड जिग्योना सेज थ्रू मैन होल। इनका अड्डा ना पूरा अंडरग्राउंड के अंदर, तो वहां से निकल जाएंगे ये लोग। तो जिग्योना जैसे मैन होल का कवर हटाता है, वो देखता है वो तो एक्चुअली ब्लॉक्ड है। हम आता है यूजे सियोन पर, पता लगता है उसने ब्लॉक करवाए हैं ये। तो अब स्पीड वालों के लिए भागने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है द मेन एंट्रेंस ऑफ चाइना टाउन। और ये लोग वहीं पहुंच जाते हैं, पर रुकना पड़ता है इनको, बिकॉज़ इनके सामने खड़ा हुआ है रिव विद हिज मैन, साथ में यहाँ पे जेक लाइनमैन और सैमुअल भी है। और जगह भी यही बोल रहा होता है भाई डैन हमारे पास आजा प्लीज, देख स्पीड इन लोगों के अगेंस्ट नहीं जीत पाएगी तो छोड़ दे और हमारे साथ आजा। बट डैन एंड स्पीड बोथ ऑफ देम रिफ्यूजेस, दे आर नॉट गिविंग अप। वो बढ़ जाते हैं डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी से। जेक इनकी लड़ाई देता है, बोलता है भाई इट्स मीनिंगलेस, ये लोग नहीं जीतने वाले। बट सरप्राइजिंगली दे आर डूइंग गुड। देखिए जेक भी कंफ्यूज होता है कि भाई ये क्यों गिव अप नहीं कर देते, लाइक क्यों लड़े जा रहे हैं ये लोग, क्या लोग इंचियोन के लिए कर रहे हैं सब कुछ। हम देखते हैं नंबर 2 दे आर डूइंग गुड, अकेले काफी लॉन्डो को पेल रहे हैं वो, साथ में भी अब जिग्योना जी किक्स फाड़ रही है सबको, और बोल रहा है सबको नॉकआउट करेंगे और यहाँ भाग जाएंगे, हमेशा करते हैं। जेके सब कुछ एनालाइज कर रहा है, बोल रहा है भाई ये सेकंड जनरेशन से नहीं भिड़ रहे, फर्स्ट जनरेशन से भिड़ रहे हैं, तो अभी उनको हरा पा रहे हैं कि लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं। नाउ स्पीड इन सबको तो पेल देती है, रिव नहीं भिड़ा है अभी, बट तभी आ जाता है यूजे सियोन पूरी टोली को लेके। पूरी गोकुलम सोसाइटी आ चुकी है इनके साथ। यूजे सियोन के यहाँ पे आते स्टीरॉयड वाले चंपक चाचा और रिव अपने नंबर 2 पे अटैक कर देते हैं। उन्होंने ब्लॉक कर लिया पर उन्होंने डैमेज भी बहुत लिया है, और इतने सारे ओपोनेंट्स को देख के डैन और यूजे सियोन को लग रहा होता है कि भाई अब शायद दिक्कत में फंसने वाले हैं। तभी उनके ऊपर भी बहुत सारे एग्जीक्यूटिव अटैक कर देते हैं। बोल रहा था हम क्या करें अब, वेल उन्हें कुछ नहीं करना, हम देते हैं यहाँ पे टैक्सी आ गई ड्रिफ्ट मारते हुए, जिसने काफी सारे लॉन्डो को उड़ा दिया है। टर्न्स आउट इन जोन की टैक्सी एसोसिएशन अपने लॉन्डो को बचाने आ गई है। ये वही ड्राइवर जिसने जे का काटा था, और ये बोल रहा था भाई डेंजर था, फटाफट टैक्सी में बैठो, यहाँ से निकलना पड़ेगा हमें। नाउ नॉट ओनली टैक्सी ड्राइवर्स, इंचियोन की पूरी पब्लिक की आ गई है स्पीड की हेल्प करने। हाथ में डाल के वो लोग इंचियोन की आखिरी होप स्पीड की वॉल बन गए हैं। यहाँ पे वो आंटी भी होती है जिसने स्कैम करा था डैन और जेक दोनों का, और बताते हैं कि डार्क वर्ल्ड सोसाइटी ने उसके हस्बैंड को मार दिया था। साथ में यहाँ वो बच्ची भी है, आई मीन सारे लोग हैं स्पीड को सपोर्ट करते हैं। नाउ जिग्योना नो सिविलियंस का यहाँ पे होना उनके लिए दिक्कत देगा, तो टैक्सी ड्राइवर उन लोगों को बोलता है तुम लोग यहाँ से निकलो, बट वो नहीं निकलने वाले। वो जिग्योना से बहस करने कि तुम लोग हमारे साथ चलो। दूसरी साइड गंजी ने बच्ची को पकड़ लिया और डार्क वर्ल्ड सोसाइटी के बंदे ने तो आंटी पे हाथ उठा दिया। ना ये सब कुछ लैंडमैन के लिए नया था। बोलता है जेक भाई ये सब क्या हो रहा है, ये लोग तो इंचियोन के सिविलियंस को मार रहे हैं, और देखे लग रहा है इंचियोन के सिविलियंस तो हेल्प कर रहे हैं स्पीड की। और ये क्या बोल रहे हैं कि डार्क वर्ल्ड सोसाइटी ने इनके लैंड चुरा लिया है। यूजे सियोन ने तो मैं नहीं बताया था भाई क्या चल रहा है यहाँ पे सब, क्या तेरे चीजों के बारे में पता था पहले से? वेल यस, अभी रिवील नहीं होगा। अभी हम जिग्योना पे आता है जो बोलते हैं अपने आप को नहीं पर सिविलियंस को बचाओ, उनको बचाना हमारी प्रायोरिटी है। और हम देते हैं नंबर 2 और बाकी स्पीड के लौंडे वो सिविलियंस के आगे आ रहे हैं और सारा डैमेज खुद पे ले रहे हैं, और ये सारा डार्क वर्ल्ड सोसाइटी वाले बैड को भी मुक्का मार रहे हैं। भाई उसकी कमर रब करो, मुक्के नहीं मारो। इसी लड़ाई के बीच जिग्योना के लिए डॉल बनाई थी उस लड़की ने, वो गिर जाती है और जेक उठाता है, और जेक लैंडमैन से पूछता है तूने पूछा था ना मैं कुछ टाइम पहले कहां गया था? मैं चाइना टाउन में नहीं गया था एक्चुअली, मैं बाहर गया था। हम जेक फ्लैशबैक में देखते हैं वो एक्चुअली इंचियोन गया था, और वो इंचियोन का सच है वो सब देखता है कि डार्क वर्ल्ड सोसाइटी यहाँ पे कितना अत्याचार करती है, और एक्चुअली स्पीड है जो इंचियोन के लोग के लिए लड़ती है। स्पीड इन लोगों की आखिरी होप है, अगर वो नहीं होंगे तो ये लोग भी मारे जाएंगे। जिसे देख के जेक खुद से पूछता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, मतलब मैं इनका साथ दे रहा हूँ, क्या सही
है। मैं इस टाइम बस कीटे के बारे में सोच रहा हूँ कि इन लोगों के साथ शायद मैं उसको रोक पाऊं, पर अगर मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करूंगा तो कीट और मेरे में फर्क क्या रह जाएगा। ऐसी पावर का क्या फायदा जो वीक को अबेंडन करने के बाद तुम्हें मिलती हो। फ्लैशबैक खत्म होता है, जेक आस्क लाइनमैन बता भाई बिग डील क्या है। लाइन बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने ज्वाइन करा बिकॉज़ आप वहां पे थे। और अभी हम देख पा रहे हैं द डार्क सोसाइटी दे आर ब्रूटली बीटिंग आवर होमीज, दे आर बीटिंग ऑल द स्पीड मेंबर और वो बस सिविलियंस को ही बचा रहे हैं, दे आर नॉट इवन फाइटिंग बैक। देन जेक आस्क लाइनमैन व्हाट अबाउट मी मेड यू जॉइन बिग डील। लाइनमैन सेज बिकॉज़ ऑफ योर हार्ट, नो मैटर हु वी आर अगेंस्ट यू ऑलवेज डिफेंड द वीक। जेक भाई देख तू जो डिसीजन बनाएगा मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा। और उसके बोलते हम देख पा रहे हैं एक बंदा डैन का मत्था फोड़ने वाला है, पर वैसा कर नहीं पाता। जैसे लाइनमैन मुझे माफ कर दो पर तेरा बॉस एक गधा है एक्चुअली में। और ये बोलते हुए जेक उस बंदे का ही सर खोल देता है, एक घुसड़ में उड़ा दो, डैन को बचा लिया। डैन इज सरप्राइज, यूएस जॉन इज सरप्राइज। वेल व्हाई दे आर, बिकॉज़ जेक हैज बिट्रेड देम, मतलब जेक हैज बिट्रेड डार्क रॉयल सोसाइटी। लाइनमैन बोलता है भाई जेक हमें चाहिए ये लोग टू फाइट कीटे किम, तू सही में गधा है बट इसी वजह से आई रिस्पेक्ट यू। और ये बोलते हुए लाइनमैन ओ माय गॉड, एक स्ट्राइक में 7 लोंडे खत्म। कोर्ट इज इन एक्शन राइट हियर। इनको पेलने के बाद लाइनमैन और चढ़ जाता है, बोला सुन लो साड़ो, बिग डील ने डिसाइड कर लिया कि वो स्पीड को ज्वाइन करने वाले हैं। मैं तो पहले ही बोल दूं बिग डील बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर मरना नहीं है तो साइड हो चुपचाप। इसके ये बोलते जेक बोलता है अबे हो मैं बस डैन को बचा रहा था भाई, पर तूने बोला मैंने बोला सेम बात है। एज ऑफ फ्रॉम दिस मोमेंट वी आर स्पीड एलाइज। ओके स्पीड वालों को टेम्परेरी दो स्ट्रॉन्ग लोंडर ने ज्वाइन कर लिया है, बट ऐसे यूजिशन खुश नहीं होता। बोलता यार तूने ऐसा क्यों करा, मैंने सैमुअल को साइड कर दिया तेरी वजह से और तू हमें धोखा दे रहा है, और तो सही में लगा तू ऐसे की टीम को हरा देगा। जेक बोलता है वो मैं बाद में देख लूंगा। एंड यूजिशन सेज नहीं तो नहीं देख पाएगा बिकॉज़ ये तेरा आखिरी दिन होने वाला लाला। हम देखते काफी सारे एग्जीक्यूटिव्स एक साथ ही जेक पे चढ़ रहे होते हैं बट पहुंच नहीं पाते बिकॉज़ पेक मॉन्स्टर आके उन्हें तबाह कर देता है। जेक का लाइनमैन भी लाइक इसको क्या हो गया। वेल व्हाई सैमुअल अटैक्ड देम, इस बिकॉज़ उसे पता लग गया कि यूजिशन से झूठ बोल रहा था। सैमुअल बोलता है तो तूने मेरे को छोड़ के जेक को ज्वाइन करा। देख भाई यूजिशन पहले तूने शुरुआत करी थी तो मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब तो ये हो ना कि हम दोनों के एनिमी सेम हुए। क्यों जेक, इस बात पे जेक सैमुअल को बोलता तो भाई सीरियसली मतलब तुम इनसे भिड़ने वाला है जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट रीजन कि तू रिजेक्ट हुआ इस वजह से। वेल दैट इज नॉट द ओनली रीजन। तुम लोगों को याद हो लाइनमैन ने पूछा था कि तू सैमुअल का क्या करेगा, तब यूजिशन ने बोल रहा था कि मेरे को ओरिजिनल पार्टी के साथ काम करना है, फेक लोगों के साथ काम नहीं करना मुझे, मैं लेजेंड के असली बेटे का काम करना चाहता हूँ, फेक वाले के साथ नहीं। वेल टर्न आउट ये सैमुअल ने सुन लिया था और उसे दिल पे लग गई बात, और तुम्हें पता है वो ऐसे इंसान है। प्लाज्मा खत्म होता है, सैमुअल अभी चक्कर बनाता है, बोलता है ऑफ कोर्स यही रीजन है कि मैंने पीटने वाला हुआ। और लाइनमैन तू इधर और सिगरेट जला मेरी। लाइनमैन स्मेल करता है, बोलता है ठीक है और दो ये हमारी अलायंस टेम्पररी है बट अब हमें दिखाना पड़ेगा बिग डील एक्चुअली क्या चीज है। भाई क्या सेक्सी पैनल है ये। पेक मॉन्स्टर इज बैक इन बिग डील। अब देखो ओवरऑल स्पीड को सैमुअल ने भी ज्वाइन कर लिया टेम्परली ऑफ कोर्स। यूजिशन बोलता है भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है, लाइक व्हाई आर दीस पीपल जॉइनिंग अस, पर मेरे लिए अच्छा ही है। तो इन लोगों के चलते अब फाइनली हम इस लंबे चलते हुए सिविल वॉर को खत्म कर देंगे और आज हम इंचोन को यूनाइट करा के रहेंगे और ये है अपडेटेड स्पीड। यूजिशन बोलता है हाँ बिल्कुल इंचोन यूनाइट होकर रहेगा पर हम कराएंगे उसको तुम लोगों को जान से मार के। यूजिशन के बोलते जेक पे एक एग्जीक्यूटिव अटैक कर रहा होता है पर डैन उसे बचा लेता है। डैन पे दूसरा बंदा अटैक करने वाला होता है और उसको अपना किंग बचा लेता है। राइट है किंग आल्सो थैंक्स बिग डील, बट उसे करेक्ट करता है, बोलता है नहीं मैंने स्पीड इसे ज्वाइन नहीं करा कि मैं तुम लोग पसंद हो, बट मैं कर रहा हूं लोगों को बचाने के लिए। बोलते अपना लाइनमैन भी एक्शन में आ जाता है और भाई ये देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा है। लाइनमैन लॉन्डो कूट रहा है ये देखना मेरे को, और साला उसके बाद खुशी भी बहुत होता है कि साड़ो आ जाओ बेटे लो सबको पीट दूंगा मैं, ये नया लाइनमैन। और ये बोलते लॉन्डो उसमें मुक्का मारने वाला होता है मत्थे पीछे, बट सैमुअल उसे हवा में दबोच लेता है और फिर जो वो बोलता है भाई दिल खुश हो गया। पहले लाइन में थैंक यू बोला सैमुअल को। सैमुअल से तेरे को औरों ने सिखाया नहीं क्या कि नॉट टू मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ एंड नॉट टू एम्बेरेस बिग डील। और हाँ मेरे को तो याद नहीं है कि मैं तुम लोगों को सिखाया हारना किसे बोलते हैं। दिस इज द सैमुअल आई वांट टू सी, द बिग डील सैमुअल। मजा आ गया लाइन पढ़ के भाई। अब देखो चाहे 3 स्ट्रॉन्ग फाइटर ने स्पीड को ज्वाइन कर लिया है बट स्टिल डार्क रॉयल सोसाइटी इनके पास इतने सारे लौंडे हैं अब भी। तो डाल पूछते हैं हम क्या करने वाले हैं, वी आर सराउंडेड राइट नाउ। और जिगर ने बोला सैमुअल बोला वही करने वाले हैं, पहले हम अपने बेस पे पहुंचेंगे। डायल आस्क हाउ इतने लौंडे कैसे पहुंचे वहां पे हम। वेल सैमुअल हैव अ वे, बोलता है अरे सिंपल यार। वो अपने सिगरेट जला के ऊपर लैंटर्न्स पे फेंक देता है और एक ही सेकंड में उन सब पे आग लग जाती है और आग नीचे गिर जाती है। ये देखें यहाँ पे क्योस मच जाता है, सब लोग आसपास भागने लग जाते हैं और यही ओपनिंग चाहिए थी स्पीड को। कैब वाले बोलते फटाक से कैब में बैठो, यहाँ से निकलते हैं। दूसरी साइड इंचोन के लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं और कहते हैं स्पीड कैब में बैठ कर फटाक से निकल जाती है। टकलू बोलता है फटाक से कैब वगैरह को पकड़ो, बट कैब में स्पीड गैंग है ही नहीं। यूजिशन नो दिस, वो बोलता है वो लोग कैब में नहीं गए हैं और पक्का कोई ना कोई अंडरग्राउंड
अंडरग्राउंड मैन होल ढूंढ लिया होगा जो ब्लॉक नहीं हुआ होगा, वो लोग उसके तो अपने बेस में पहुंच गए होंगे और ऐसा ही होता है। हम देखते हैं उनका बेस का सीन जहां पे जिगोना पहले थैंक यू कर रहा होता है इन लोगों को कि तुम लोग हमारे साथ आए, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड बट शुक्रिया। नाउ बिफोर दे कुड मूव फर्दर जेक आस्क्ड क्या तुम लोग मतलब स्पीड में इतने लौंडे हैं? बस ये बोलता है हाँ हम 6 लौंडे हैं बस स्पीड में। तो जेक लाइनमैन को बोलता है भाई आई थिंक हमने गलती कर दी, हमें बिट्रे नहीं करना चाहिए डार्क रोल सोसाइटी को। लाइनमैन से भाई कुछ तो गवाना पड़ेगा ना, देखा। तभी डैन बोलता है चिंता मत कर जेक, अच्छा दिखते हैं ऐसे आंडू पांडू बट दे आर एक्चुअली इंप्रेसिव। जिगोना बोलता है क्या मतलब इस बात का? तभी सैमुअल आस्क्स कि भाई प्लान क्या है? जिगोना बोलता है बेटे प्लान तो है पर उससे पहले मेरी एक बात सुनो तुम लोग। और तभी देखते हैं बैडी के जूतों में जीपीएस लगा हुआ है। जीपीएस कौन लगाता है अपने सामानों के अंदर? यूजे सियोन। हम उसको देखते हैं साला पूरी गैंग उठा ला है यहाँ पे। हमें पता लगता है जब इसने बैडी को कैप्चर करा था इसने उसके जूतों में जीपीएस लगा दिया था और इसने स्पीड को जान के एस्केप करने दिया था ताकि बाद में अपनी पूरी गैंग लेके जाए उनके सीक्रेट अड्डे पे। अभी चाइना का जॉनी सिंस और रयू दोनों उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। एंड वी आल्सो केम टू नो कि ये लोग यहाँ पे हाफ से ज्यादा डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को ले आए हैं, तो अपने जिगोना वगैरह तो अपने बेस में मार जाएंगे आज। हम देखते हैं यूजे वहां पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट गेट खोलता और देता है यहाँ पे कोई है ही नहीं। फैट जमीन पे वो जीपीएस ट्रैकर पड़ा है में लिखा है अबे चू। वेल ऐसा हुआ कैसे हम फ्लैशबैक में देखते हैं। तब जिगोना बताने वाला था प्लान के बारे में और बोलने वाला था ना कि एक चीज, वो चीज एक्चुअली एक सवाल है। जिगोना आज कि आज से पहले हमने कभी सीधा चाइनाटाउन में अटैक क्यों नहीं करा है? उसका आंसर है उनकी गैंग का साइज, वो बहुत ज्यादा है हमसे। तभी जब इन लोगों को मौका मिला है इन्होंने छोटे छोटे ग्रुप पे अटैक करा है पास्ट में, और तब से लेकर अब तक मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन लोगों को कैसे अलग कर सकता हूँ, मतलब यूजे सियोन और पेचियोन जो को। सैमुअल अगेन आज तो क्या है प्लान, कैसे हम अलग करने वाले हैं उनको? एंड जिगोना सेज वेल जो अपना बेस है मैं इसकी लोकेशन को एक्सपोज करने वाला हूँ। लॉन्डे तो मना कर रहे होते हैं कि भाई तू पागल है, हमारा सीक्रेट हाइड आउट है, इतने सालों से यूजे सियोन हमें नहीं पकड़ पाए, हमें इस अड्डे के बारे में नहीं पता था, तो अगर तो एक्सपोज कर देगा हम तो खत्म। फिर लॉन्डो के बाबा जिगोना बोलता है एक्चुअली पता है हमारे बेस के बारे में, उसने बैडी के पैर में जीपीएस ट्रैकर लगा रखा था, मैं उसकी पुरानी हैबिट से वाकिफ हूँ, वैसा करता है पहले भी और मैंने जान ऐसा करने दिया उसको ताकि अपनी गैंग को लेके वो यहाँ पे आता, और जैसे वो यहाँ पे आएगा हम मेन चाइनाटाउन में अटैक कर देंगे। तो करंटली यूजे सियोन फंस गया जिगोना के प्लान में। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं स्पीड अटैक कर देता है चाइनाटाउन में, और अभी वहां पे कोई ऐसा है नहीं स्पीड से लड़ पाए, वो जाता लोग तो यूजे सियोन यहाँ पे लेके आ गया है। हम स्पीड पे शिफ्ट होता है, डैन बोल रहा है जल्दी मूव करना पड़ेगा, यूजे सियोन वापस आ सकता है, बट द थिंग इज चाइनाटाउन बहुत बड़ा है और ये लोग बहुत कम है, तो लोग कैसे टेक करने वाले इतनी जल्दी चाइनाटाउन पे? वेल अब आने वाला है मेन बैकअप। जिगोना बोलता है अब हमारे कुछ लोग हेल्प करने आने वाले हैं। मैंने बताया था ना मैं टाइम लोगों को रिक्रूट कर रहा था, इसी मूवमेंट के लिए कर रहा था मैं वो। और तुम लोग को याद होगा जब जिगोना एली से मिला था उसने बोला था कि मैं सोच रहा कि मैं तेरे रिक्रूट कर लूं, तो जिगोना एक्चुअली बहुत पहले लोगों को रिक्रूट करता आ रहा था, और अभी रिवील भी होता कि वो कौन है जिनको रिक्रूट कर रहा था। वो है डिफरेंट रीजन के किंग्स। जिगोना स्ट्रेट अप कॉल्ड द किंग्स। हम देखते हैं पहली किंग है ये एक स्ट्रीमर जो है फर्स्ट जनरेशन की किंग ऑफ बूचियन। एक और किंग को देखते हैं हम जो है तलविंदर। अरे तलविंदर क्या कर रहा है लुकिज्म में? भाई वी आर हैप्पी फॉर तलविंदर, वो किंग बन चुका है यहाँ पे। इसके बाद हमें एक और किंग दिखाया जाता है जो इस टाइम बर्गर खा रहा है और उसकी पूरी की पूरी आंख ही काली है और ये थोड़ा सा अजीब है लौंडा। इंचोन में क्या बोलता है भाई सियोल की हवा तो बढ़िया है, इसके लौंडे बोलते हैं भाई हम इंचोन में है, सियोल का पार्ट नहीं है ये बोलता है इंचोन सियोल से अलग कब हुआ, और इसका लौंडा बोलता है भाई वो कभी पार्ट ही नहीं था सियोल का, ये थोड़ा हिला हुआ है क्या। खैर जो भी डिफरेंट जन के किंग यहाँ पे आ चुके हैं, स्पीड के नंबर बढ़ गए हैं और अभी करंटली उनके एनिमीज कम हैं बिकॉज मेन एनिमी कहीं और हैं अभी, तो अभी इनके पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है टू एंड द वॉर। लंबी चलती हुई आ रही सिविल वॉर को फाइनली खत्म कर सकते हैं और इनके पास बस और बस 2 टारगेट हैं वो खत्म करने के। पहला यूजे सियोन द स्पीड ट्रेटर, और वो बंदा इसने सिविल वॉर शुरू करी थी, पेचियोन जो। हम उस पे जाते हैं और अभी वो कटाना उठाता है जो है होरैंग स्वॉर्ड, और बोलता है होरैंग स्वॉर्ड अब मेरी है, अगर तुम्हें चाहिए तो आओ ले लो। वो अलग किसे चाहिए ये स्वॉर्ड? गो को, तो फ्यूचर में गो भेड़ेगा पक्की बात इससे। खैर अभी सीज छूट होता है और हम आते हैं किंग्स के पास जो जिगोना की हेल्प करने आए थे। सबसे पहले हम उस स्ट्रीमर को देखते हैं जो बुचियन से आई थी। हम देखते हैं उस पे कुछ डार्क रोल सोसाइटी के लौंडे अटैक कर रहे थे, चैट वाले बोल रहे थे हमें एक्चुअली बुरा फील हो रहा है। ये बंदा पूछता है किसके लिए? हमारे स्ट्रीमर के लिए। एंड द डूड से नहीं चाइनीज लोगों के लिए। ऐसा क्यों? वो जानते हैं हम टेसुमा के थ्रू। टेसुमा से अपना लेफ्ट शोल्डर रब कर रहा है और उसके स्टूडेंट्स वगैरह जिसके अंदर एक हडसन भी है। फॉर सेकंड आई वाज लाइक एक मिनट टेसुमा के और स्टूडेंट्स भी थे, बट जब मैंने चेहरा देखा लाइक ओ ये तो हडसन की पब्लिक के लौंडे हैं जो अब कहानी में कंप्लीटली बाहर हो चुके हैं। लाइक हडसन ही दिखता है। क्या लोग पूछ रहे थे क्या हुआ, शोल्डर में इंजरी हो गई है? और टेसुमा बोलता है कि भाई बुचियन के लौंडे हैं जो, उनसे बच के रहना। मैंने वहां पे एक ओपोनेंट को फेस करा था और जो मेरे लेफ्ट शोल्डर में इंजरी है उसी का रिजल्ट है। वेल कौन था वो ओपोनेंट? वो थी किंग ऑफ बुचियन जो भी स्ट्रीम पे 2 बंदों को एक साथ ही सुप्लेक्स दे मारती है। ओके दीदी स्ट्रॉन्ग।
बेचारी चाइनीज की फाड़ देती है। लाइक वो लोग भाग रहे हैं, इसे लड़ भी नहीं रहे अब तो, बट ये तो उनको तब भी मारेगी। हमें पता लगता है उसकी एक टांग में दिक्कत है, बट दूसरी टांग डिस्ट्रक्टिव है भाई। यहाँ से जब मारते और सीधा उनको स्पीयर दे मारती है 3 लॉन्डो को एक बारी में। ये मन करते ही नहीं, एक बार में 3 लॉन्डे 7 पेलती है। इसके बाद सीन शीट होता है और हम एक और किंग को देखते हैं, तलविंदर को। हम देखते हैं उसने भी काफी सारे चाइनीज लॉन्डो को पेल दिया और उनके ऊपर स्प्रे करके 8 ही बना डाला। अब जैसे स्टीमर वाली किंग का हमें हाइप मिला था थ्रू ट्रेसुमा, ऐसे हमें तलविंदर और उसकी गैंग का हाइप मिलता है थ्रू सियोकुडू। ये अपने मत्थे पे स्प्रे कर रहा है भाई, बड़ा दाना था ना मत्थे का। खराब ये बताता है जियोंग जी और गैंग वॉन पहले जनरेशन में यूजुअली इन दो एरियाज में लड़ाई हुई है जो हुई है, और जियोंग जी में काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स थे, पर कोई भी जो को यूनाइट नहीं करवा पाया था एक्सेप्ट फॉर अ डूड, और वो अपना तलविंदर। अब इसके बाद सीन शीट होता है और हम आते हैं मोंक पे, जिसके साथ जैक बटर। जैक बोलता है मेरे को कुछ पूछना है तुझसे। मोंक को लगता है जैक कुछ पूछना है पढ़ाई के रिलेटेड, बट जैक एक्चुअली कुछ फर्स्ट जनरेशन के बारे में पूछता है। वो बोलता है टीजॉन के लौंडे अच्छे लड़ते हैं क्या? मोंक बोलता है साले तू पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा। कमिंग बैक टू क्वेश्चन, हाँ वो अच्छे तरह से लड़ते हैं। तो पहले बोल दो डोंट जज अ बुक बाय द कवर, दे आर स्ट्रॉन्ग बट अवॉइड देम एट एवरी कॉस्ट बिकॉज दे आर बोरिंग। आई स्टिल डोंट हैव एनी क्लू इन सब की आंखें काली क्यों हैं, बट जो भी है दे आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग। उन्होंने सारे चाइनीज लौंडों को पेल दिया है, सारे साथ में बर्गर खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये बढ़िया भाई, ये बढ़िया ग्रुप है, मार भी रहा है, लौंडा मजे भी कर रहा है, खा भी रहा है, सब चल रहा है यहाँ पे। क्या किंग्स को छोड़ फाइनली चलते हैं अपनी स्पीड पे, जो ऑलमोस्ट वो चाइनीज की जो मेन बिल्डिंग है वहां पहुंचने वाले हैं। जिगो ना यही बोल रहा होता है भाई आ तो डू और डाई है सिचुएशन। हम बैठ ही पाते और बोले आज मुझे पहला और आखिरी मौका मिलने वाला है, फाइनली मैं उनको मार के अपने बाप का बदला ले पाऊंगी। वैसे हाँ मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये दो इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। हम देखते हैं सैमुअल और जेक लाइक घुसड़ में उड़ा जा रहे हैं लोगों को, दे आर एक्चुअली कंपीटिंग। जेक बोलता है साले तेरी चेस्ट कुछ ज्यादा बड़ी हो रही है, और सैमुअल बोलता है अबे जाना साला इलीगल गैम्बलर। अब देखो सैमुअल चेस्ट बड़ी हो रही नहीं हो रही है, बैठ का कंफर्म कर देती है। बोलते हैं हाँ बड़ी तो हो रही है। सैमुअल बोलता है कौन बोला है? खैर फिर सैमुअल बोलता है ओए लाइनमैन लाइटर दे मुझे। लाइनमैन फटाक से देता है उसको, और जेक लाइनमैन को मना करता है कि भाई नहीं तू इसकी सिगरेट पे आग नहीं लगाएगा। भागते भागते इनकी ये बसूड़ी चल रही है एक साइड, दूसरी साइड स्पीड वाला बोल रहे हैं भाई बुरा लग रहा है बेचारे लाइनमैन के लिए, कुत्ता बना दिया उसको तो, और कहीं ये बंदा वीक तो नहीं है, ये हमारे गोट को वीक बोल रहे हैं। अब देखो लाइनमैन वीक है या स्ट्रॉन्ग है वो बाद में पता लगेगा, बट जिग्योना नो वो यहाँ पे हेल्प करने आया उनकी, तो जिग्योना बोलता है उनकी इंसल्ट मत करो, दे आर हियर टू हेल्प अस। और तभी एक 100 कमांडर का लौंडा जिग्योना पे पंच थ्रो करता है, और उसने ब्लॉक कर लिया है, बट स्टिल देखते देखते यहाँ पे काफी सारे 100 कमांडर के एग्जीक्यूटिव्स भर जाते हैं। नॉट ओनली देम, विद इन फ्यू सेकंड्स 1000 कमांडर के भी आ जाते हैं। ना एग्जीक्यूटिव्स और 100,000 कमांडर के लोग ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक दे आर नॉट द मेन टारगेट। तो स्पीड के नंबर 2 इनसे भिड़ जाते हैं, लाइक वो लोग इनको होल्ड बैक करने वाले हैं और मेन फोर्स आगे बढ़ेगी। नॉट ओनली देम, एक्चुअली स्पीड की पूरी फोर्स पीछे रुकने वाली है। आगे बस जिग्योना, जेक, सैमुअल, लाइनमैन और डायनली जाते हैं, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग फाइटर्स। भाई लाइनमैन है स्ट्रॉन्ग फाइटर, पता लगेगा अभी। खैर जिग्योना वगैरह जाते हैं, हम देखते हैं दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग। नंबर 2 पे 3-4 लौंडे साथ में धावा बोल देते हैं, बट हाँ ही रिटेलिएट्स ऑल ऑफ देम भाई आज डू और डाई है, करो या मर जाओ। सेम नंबर 2 का सेकंड बंदा उसके साथ भी होता है, तो सब अटैक को ब्लॉक कर लिया है और फिर एक ही मूव में सबके अटैक को रीडायरेक्ट कर देगा दूसरे की तरफ। ये अच्छा लड़ रहा है। और हाँ बाकी स्पीड गैंग है, दे आर आल्सो फाइटिंग गुड, और सब लोग मन में ये बोल रहे हैं जिग्योना बेटा तेरे को जीत नहीं पड़ेगा। डाई जिग्योना को बोलता है कि भाई एग्जीक्यूटिव स्ट्रॉन्ग है, क्या पक्का मुझे छोड़ के आगे बढ़ जाएं? और देखो जिग्योना ने मन बना लिया है, वो बोलता है आज पहला और आखिरी मौका मिलने वाला है हमें, ये अपॉर्चुनिटी को हम नहीं गवा सकते। मैं अपने लौंडों पे यकीन करता हूँ वो उनको हरा देंगे। देखो जिग्योना ने पूरा माइंड बना लिया कि अपने लौंडे स्पीड वाला रोक देंगे इन लोगों को, बट डायन मन में सोच रहा होता है कि भाई स्पीड वाले इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है एक्चुअली, लाइक जिग्योना के अलावा आई डोंट थिंक वो होल्ड कर पाएंगे इन लोगों को। व्हाट इफ दे ऑल एंड अप डाइंग? तो क्या मुझे पीछे रुक के इनकी हेल्प करनी चाहिए? वेल आई थिंक ही शुड, बिकॉज़ स्पीड वालों ने डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी कुछ लोंडो को हराया तो है, बट वो बहुत सारे हैं, तो एट दिस पॉइंट ये लोग काफी थक चुके हैं और पिटना भी शुरू हो जाते हैं। बताओ बेशरम लोग बैड बॉय पीट रहे हैं, लाइक इतना पीट रहे हैं लोग। नंबर 2 सोच रहा था कि भाई आज तो हमारा गेम ओवर होने वाला, मैं मरूंगा आज। दूसरी साइड जिग्योना उन समझ आ रहा है कि लाइक उसे लौंडे अच्छे खत्म हो सकते हैं, बट जे गॉड इज बैक। जिग्योना को बोला चिंता मत कर, कोई हर्ट नहीं होगा। जिग्योना बोलता तेरा क्या मतलब है, और जे बोलता है मैंने पीछे की भेज दी किसी को हेल्प करने के लिए, और हम देखते हैं कोई लाइटनिंग स्ट्राइक्स आया और सबको ही कूट दिया। स्पीड के सारे लौंडे अपने लौंडे की स्पीड को देख के शॉक हो जाते हैं। फाइनली लाइनमैन एक्शन में आ चुका दोस्तों। नाउ लाइनमैन का एक्शन हम देखेंगे, पर उससे पहले छोटा सा फ्लैशबैक उसका और लाइटनिंग चोई का। और लाइटनिंग चोई बोल रहा होता है कि लाइनमैन तू कभी भी झूठ बोले, शर्माइयो मत, डोंट बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। देखो सिंपली एक काम करने थे, उस झूठ को सच में बदल देना है, और मुझे पता है तू ऐसा कर सकता है। तो इस जनरेशन के अंदर इस निकनेम को कैरी कर और बन जाता हिडन ड्रैगन। लाइनमैन शर्ट उतारता है, तो पीछे ड्रैगन बना हुआ है, द टैटू इज एक्चुअली कूल। और फिर लाइनमैन बोलता है बच्चों रेडी हो जाओ डांस करने के लिए। पता नहीं क्यों पर मेरे को पूरी हकारी वाइब्स दे रहा है। खैर अभी लाइनमैन पे 1000 कमांडर का लौंडा हंसता है और ये बोल रहा है अबे तूने नॉर्मल ऑर्डिनरी के अंदर में लौंडो हरा, तो चौड़ क्यों
क्यों रहा है बे? हमारा जो 100 कमांडर के एग्जीक्यूटिव है ना, वो एक बंदा 100 के बराबर है, तो साले घंटा खुद नहीं कोड़ पाएगा उनका। और ये बोलते काफी सारे एग्जीक्यूटिव लाइनमैन में धावा बोल देते हैं एक साथ। एंड गेस व्हाट, अपने लाइनमैन की स्पीड को कोई काउंटर कर ही नहीं सकता। ही जस्ट डिस्ट्रॉयज ऑल ऑफ देम बाय डैम। और अपने गोड लाइनमैन को एक्शन में देख के स्पीड वाले भी समझ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, दिस गाय इज नो पंक एट ऑल, दैट मैन रैन सो वी वोंट फॉल बिहाइंड। यहाँ पे हमारी हेल्प करने, और इसने अपनी लिमिट्स को ओवरकम कर दिया है। एंड एज यू कैन सी, लाइनमैन इज डिस्ट्रॉइंग द डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी राइट नाउ। सुकून मिल रहा है देख के। खैर तभी एक 1000 कमांडर का लौंडा लाइनमैन पंच थ्रो करता है, और इसी के साथ इसका एक और एलाय उस पे किक थ्रो करता है। इनको लग रहा है लाइनमैन खत्म एक दो मुक्के के अंदर, पर उसने दोनों का अटैक्स को ब्लॉक कर लिया इन सच अ वियर्ड वे, और उसने ईयरफोन्स भी पहन लिए। ब्रो एक्चुअली गोना डांस मिड फाइट, पर डांस करने से पहले लाइनमैन बोलता है, तुम 1000 कमांडर एग्जीक्यूटिव हो, मतलब तुम 1000 के बराबर हो, तो दोनों को हरा दूंगा, तो क्या मैं 2000 कमांडर बन जाऊंगा? दे डोंट से एनीथिंग। तो लाइनमैन बोलता है ठीक है चलो फिर डांस करना शुरू करते हैं। और एक किसका स्टाइल है? अपने लाइटनिंग चोई का। ना अब इसी शीट होता है, और हम आते हैं मेन क्रू पे, जो फाइनली उनकी बिल्डिंग तक पहुंच गए हैं। पर अब दिक्कत यह है कि पेचियन जो और यूदेसियन तक पहुंचे कैसे, बिकॉज़ तो बड़ी कंफ्यूजिंग बिल्डिंग है। ये लोग यही बात कर रहे होते हैं, और डैन बोलता है मेरे पास शॉर्टेस्ट पार्ट तो है वैसे, पर तभी सैमुअल बोलता है चुप रहो मेरे साथ आओ चलो। सैमुअल ने कमरे में लेकर आता है और बोलता है वो देखो एक एलिगेटर। मैं एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, मेरे कुछ पता चला है। वेल वो ये है कि इस बिल्डिंग के अंदर एक्चुअली एक एलिवेटर है। सैमुअल जैसे ही वो एलिगेटर के आई पे क्लिक करता है, एलिवेटर शुरू हो जाता है ना। ये चीज इनमें से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी होती, और सैमुअल ने कैसे क्रैक करा ये विद सम कॉमन सेंस। बस वो बोलता है इन लोगों का दिन भर में ऊपर से नीचे आना चलता रहता होगा, तो यार थोड़ी ये पूरा घूम फिर के आएंगे। इन्होंने सीट एलिवेटर बना रखा है, लोग उसका यूज करते हैं। और सीट एलिवेटर कहां लेके जाएगा इनको? सीधा पेचियन जो के अड्डे पे। हम लोग सीधा वहीं पहुंचते हैं। हम देते हैं जिगोना वहीं खड़ा हुआ है पेचियन जो के रूम के सामने। मन में वही बोलता है कि भाई दिल में चलती जो आ रही है वो, और फाइनली हम उसे खत्म कर पाएंगे। जैसे जिगोना गेट खोलता है, वो देता है यहाँ पे पेचियन है ही नहीं। डैन बोलता किसी ने प्लान लीक कर दिया, बट ऐसा सीन नहीं है। अभी इनके पास जो लोग हैं, ऑल ऑफ देम आर फेथफुल पीपल। सीन यह कि पेचियन जो एक्चुअली कहीं चला गया है। कहां गया है? अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। अभी हम आते हैं हमारे गोट लाइनमैन पे, जो 1000 कमांडर के सारे अटैक को नाचते हुए डॉच कर रहा होता है। एंड व्हाट काइंड ऑफ मूव इज दिस? खैर जो भी 1000 कमांडर वाले इरिटेट हो गए, साथ में अटैक करते हैं लाइनमैन पे। ऑलराउंडर फाइनल पे अटैक करता है, यूज करता है लाइटनिंग चोई डांस एकेडमी फर्स्ट पीरियड ट्रॉट म्यूजिक, और एक में दोनों को उड़ा देता है। फिर सेकंड पीरियड फोक म्यूजिक, एक बहुत तगड़ा घूसा दे मारता है लौंडे के पीठ में। तभी दूसरा 1000 कमांडर का बंदा अटैक करता है लाइनमैन पे, और इससे पहले उसका पंच लैंड हो पाए, हम उसकी ट्रेनिंग देखते हैं लाइटनिंग चोई के साथ। एंड वी सी लाइटनिंग चोई ने उसको अपने जैसा बना रखा है। और अभी लाइनमैन बोल रहा है भाई मैं क्विट कर रहा हूं। लाइटनिंग चोई आस्क व्हाई, और लाइनमैन बोलता है भाई तूने बोला मैं स्ट्रांग बनाएगा, तू मुझे दिन भर नचाता रहता है बस, और कुछ नहीं करता। मैं ऐसे कैसे स्ट्रांग बनूंगा भाई? मैं कोर पार्ट ढूंढ लूंगा, मुझे नहीं बनना है क्लाउन। बेचारा शुरू में शर्मा भी रहा था। खैर अभी लाइनमैन की बात पे लाइटनिंग चोई बहुत अच्छा रिप्लाई करता है। वो बोलता है देख इससे तू स्ट्रांग बनेगा, ठीक है, ये सब करके ही ना मैंने अपने देश को बचाया था। और लाइनमैन मेरी एक बात समझ, तू और मैं कभी मेन कैरेक्टर नहीं बन सकते, बट वी कैन बी अ सपोर्टिंग कैरेक्टर। ऐसा सपोर्टिंग कैरेक्टर जो बैटलफील्ड में धावा बोल दे। तो अच्छा सपोर्टिंग कैरेक्टर बनने तेरे को क्लाउन बनना पड़ेगा। और हमेशा याद रख, द स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड इज समवन हु इज हैविंग फन। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं लाइटनिंग चोई की डांस एकेडमी से लाइनमैन ने 2000 कमांडर को तो पेल दिया है, जिनको रोक भी नहीं पाती स्पीड की गैंग। उन बंदों को लाइनमैन ने नाचते नाचते पेल दिया। ग्लो अप और पावर अप लाइनमैन दोनों पसंद आए मेरे को। वैसे अभी हम स्पीड वालों का रिएक्शन देखते हैं। दे कैन नॉट बिलीव कि एक सिंगल बंदे ने विदाउट कटिंग एनी स्क्रैच 2000 कमांडर एग्जीक्यूटिव्स को पेल दिया है। खैर तभी यहाँ पे कोई आता है जो चाइनीज में एक पोएम सुनाता है। वो बोलता है लाइटनिंग डांस शेक द हेवन एंड अर्थ, द पॉइंट ऑफ योर टो समन द थंडर क्लाउड एंड द टिप ऑफ योर फिंगर shatters lightning, the world shall call you the god of dance. However, डांस तो बस डांस है, वो एक ब्लैक एलिगेटर कुछ उखाड़ नहीं सकता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ब्लैक एलिगेटर will devour you. And this dude is none other than the supreme leader पेचियन जो अपने रूम से आ गया है इन लोगों से भिड़ने। अरे भाई ये लोग 1000 कमांडर को नहीं हरा पा रहे, तू क्यों आ गया यहाँ पे? खैर अभी जैसे स्पीड के लौंडे थे पेचियन जो को विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड सारे कूद पड़ते हैं उसके ऊपर, और वो बस एक अपनी उंगली के साथ इन सबको फाड़ देता है। हाउ? व्हाट काइंड ऑफ मूव इज दैट? फिर इसके बाद वो बोलता है तेरा डांस मुझे बड़ा पसंद आया, इसलिए मुझसे और वेट नहीं हुआ, मैं खुद ही यहाँ पे आ गया तुम लोगों को खत्म करने। तो बच्चे मेरे लिए डांस करेगा तू? लाइनमैन इसको देखता और बोलता है आई एम डन फॉर। वो एक झलक में समझ
बताता है सामने जो बंदा खड़ा है वो प्री जनरेशन का लेजेंड है और उसे इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि आज वो मर भी सकता है, बट ज्यादा सेंसे ने बोल रहा है झूठ को सच बना देना है और वो बना के रहेगा। तो लौंडा अपने गाने में आता है, अपने ईयरफोन्स कान में डालता है और बोलता है बिल्कुल ये सपोर्टिंग कैरेक्टर आज अपना रोल निभा के रहेगा। देखो लाइनमैन नोज वो यहाँ पे मरेगा अगर भिड़ेगा तो, बट वो जितना हो सके उतना डैमेज करना ट्राई करेगा पे चियोंजो को, ताकि बाद में जेक वगैरह से हरा दे। वो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर का बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है। फिर इसके बाद हम जिगुन्ना वगैरह पे आते हैं और ये लोग पैनिक कर रहे हैं कि भाई कहाँ चले गए सब लोग, लाइक पे चियोंजो कहाँ पे है, हमें फटाक से ढूंढना पड़ेगा। उसे चाइना टाउन से नहीं भागने दे सकते वरना सारा जो करा है हमने आज सब वेस्ट हो जाएगा। डायन सजेस्ट कि हम स्प्लिट अप उसे ढूंढते हैं, बट सैमुअल बोलता है कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर किसी एक को पे चियोंजो मिल गया वो दूसरे को कैसे बताएगा, फोन करके आई थिंक सो नेगेटिव मैसेज डाल दे। बट इसका भी सोल्यूशन है जिगुन्ना पे, वो लोगों को स्पेशल टाइप का स्मोक ग्रेनेड दे देता है और बोला जैसे तुम्हें मिले पे चियोंजो इसे जला देना था, वो तुम्हें लोशन बारे पता लग जाएगा, प्रॉब्लम एक जगह पे स्मोक इकट्ठा हो जाएगा तो पता लग जाएगा यहाँ पे है वो। तो हाँ ये बोलते सारे लोग अलग हो जाते हैं। फिर हम वापस शिफ्ट होते हैं अपने लाइनमैन पे एंड या आवर होमी हैव टू फाइट नाउ, वो पीछे नहीं हट सकता। पर इससे पहले वो भिड़े लुआ ने जो सब बताया था लोगों से वो याद आ रहा होता है, मतलब लोगों ने कुछ ना कुछ बताया था पे चियोंजो के बारे में और वो ये कि वो एक सुप्रीम लीडर है ऑफ डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी। और दो प्री जनरेशन की जो वॉर हुई थी उसका पार्ट नहीं था, मैं साउथ कोरिया में आकर प्री जनरेशन जो वॉर हुई थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करा था, बट पावरफुल लोग जैसे गैप रोंग किम हमेशा ध्यान रखते थे उसके मूव्स पे। सो या लाइनमैन नीड टू बी क्विक एंड एक्टिव विद हिज मूव। अब मैं सोच रहा था कि भाई मैं कैसे लड़ने वाला हूं प्री जनरेशन के बॉस से अकेले। वेल ही इज नॉट अलोन, स्पीड वाले बोलते हैं ये, और तो उनकी हालत खराब है काफी। स्टिल इट्स अ डू डाई सिचुएशन, तो जाओ और भिड़ो। सबसे पहले च्युइंगम वाला पंच शुरू करता है पे चियोंजो पे, बोल रहा है साला तेरी जान ले लेंगे हम, बट वो जो करता है वो अपनी एक उंगली से इसके मुंह में छेद कर देता है हॉरिजॉन्टली। व्हाट काइंड ऑफ क्रेजी स्ट्रेंथ इज दिस। ये देख के लाइनमैन और बाकी स्पीड वालों की फट जाती है और आगे पे चियोंजो बोलता है आई थिंक तुम्हें गलतफहमी हो रही है, आज तुम्हारा ओपोनेंट मैं नहीं हूं मेरी उंगली है बच्चों, तो आओ और इससे भिड़ो। हाँ ये लोग भिड़ेंगे पर उससे पहले एक फ्लैशबैक, और इसके अंदर हम देखने वाले हैं दो लोग को मिलते हुए, एक तो पे चियोंजो और दूसरा शिनटारो यामाजाकी को। हम आते हैं चाइना में जहां हम देखते हैं पे चियोंजो को और उसे शिनटारो मिलने आता है। वेल व्हाई इज शिनटारो मीटिंग पे चियोंजो, वो चाइना क्यों गया है? वो एक्चुअली बताने आया है कि बहुत जल्दी यामाजाकी सिंडिकेट टेक ओवर करने वाला है साउथ कोरिया पे, मतलब ये साउथ कोरिया पे अटैक करने से पहले का सीन है। आगे शिनटारो बोलता है वो बहुत छोटी कंट्री है, टाइम लगेगा टेक ओवर करने में, सो आई एम हियर टू आस्क यू फॉर अ फेवर। देख मैं चाहता कि हमारे गैंग और तुम्हारी गैंग की भसड़ हो, तो मैं चाहता हूं तू आराम से पीछे बैठ और साउथ कोरिया डिस्ट्रक्शन देख बाय अस। ना शिनटारो के बोलते पे चियोंजो हंसना शुरू हो जाता है और फिर वो शिनटारो का मजाक बनाता है कि तुम लोग की इतनी फटकी, तुमने हमसे पर्सनली रिक्वेस्ट करना है कि मैं इस वॉर में इन्वॉल्वमेंट ना रखूं, ये है इसलिए यामाजाकी सिंडिकेट। हाउ पैथेटिक, यू पीपल आर कावर्ड, शिनगन यामाजाकी इज अ कावर्ड। फ्लैशबैक ही खत्म होता है एंड आई गेस हम समझ चुके हैं ये क्या है एक्चुअली बंदा, तो आई थिंक स्पीड वाले मरने वाले हैं। नंबर 2 पे चियोंजो पे अटैक करता है, पहले उसे फिंगर अटैक को डॉज करता है, उसे मुंह में पंच थ्रो करता है, बट कुछ फायदा नहीं है इसका, पे चियोंजो ने ऑलरेडी इसका डोनट बना दिया है। इसके बाद चेन वाला किक थ्रो करता है पे चियोंजो पे, उसने अपने उंगली से रोकी और फिर ये क्या कर रहा है, इसका मत्था फोड़ दिया क्या उंगली से, आंख फोड़ दी। और तो पे चियोंजो बोले तुम लोगों को पता तुम्हारे लीडर के मरने के बाद मैंने खुद आके तुम लोगों को मारा क्यों नहीं? ऐसा इसलिए बिकॉज़ मैंने ये काम यूजेसियोन पे छोड़ा था, बट अब और नहीं। यूजेसियोन जितना कर पाया उसने कर दिया, अब तुम लोग खत्म, मैं खुद अपने हाथों से करूंगा। आज तुम सब मारे जाओगे और यूजेसियोन के साथ मिलके मैं इस कंट्री पे टेक ओवर कर लूंगा, जो शिनगन यामाजाकी नहीं कर पाया वो मैं करूंगा आज। और अभी नंबर 2 अंधाधुन इस पे बरस चुका है, बट उसे कुछ भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अगले मोमेंट वो तो इसका सर ही खोल देता अपने फिंगर अटैक से, बट लाइनमैन उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर एक दो और किक और पे चियोंजो जो अटैक थ्रो कर रहा है उस पे लाइनमैन सबको डॉज करे जा रहा है। That's our good right there. But हाँ, he himself know that he is a supporting character, और अगर वो नहीं जीत सकता तो एटलीस्ट वो डेडली ब्लो तो थ्रो कर ही देगा इसके ऊपर, और वो कर भी देता है। बट पे चियोंजो भी अपने लाइनमैन को एक डेडली वुंड दे देता है। आई मीन भाई का पूरा फेट ही फाड़ दिया यार। पे चियोंजो बोल रहा था तू नहीं जीत पाएगा, फिर भी तूने पावरफुल अटैक मेरे पे थ्रो करा, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आज तेरा आखिरी डांस होने वाला है। नहीं यार नहीं, प्लीज लाइनमैन नहीं बनना चाहिए। खैर अभी सी शूट होता है और हम रियू पे आते हैं, जो इस टाइम यूजेसियोन से बात कर रहा है, बोला हम चाइना टाउन पहुंच चुके हैं। यूजेसियोन बोलता है ठीक है जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्पीड कर लॉन्डो को रोक तू। रियू बोलता है बिल्कुल, और ये एक्चुअली मेरे सामने बैठा हुआ है और ये है सैमुअल सीओ। रियू से सैमुअल तू तो ऐसे बैठा है तू मेरी वेट कर रहा था। सैमुअल बोलता है बिल्कुल मैं तेरी वेट ही कर रहा था क्योंकि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। रियू अपना वेपन उठाता है, बोलता है मुझे बात करनी है आफ्टर यू हैव बिट्रेड अस। आफ्टर यू हैव बिट्रेड अस
When did Samuel betrayed you? You guys betrayed Samuel. What kind of twisted world is this? खैर अभी रिव लड़ने को लड़े तो सैमुअल भी हो जाता है, वो अपने ब्रास नकल पहन लेता, थोड़ा हंसता है। फिर रिवाज तू हंस क्यों रहा है? सैमुअल सेज वेल इसलिए बिकॉज मैं बहुत टाइम बाद से प्रॉपर्ली लड़ने वाला हूँ। अगर मैं इतना खुश हूँ तो मैं सोच भी नहीं सकता कि वो कितना खुश होगा इस टाइम। डार्क रॉयल सोसाइटी बस तुम वेट करो बिकॉज तुम्हारे इंचोन के अंदर एक जानवर आ गया है, वो अपना तहलका मचाएगा। शैडो से तुम्हें सब पता लगा कि यहाँ पे कौन आ गया है। वी सी गो जो फाइनली इंचोन लैंड कर गया है और बोलता है भाई मैं पूरे रास्ते सोया पर हाँ फाइनली मैं इंचोन आ गया हूँ। द डूड इज हियर फॉर ह्यूइंग स्वॉर्ड। और उम्मीद ये वाला पार्ट इतना ही था। देखो अभी हमें 573 चैप्टर पे, अब इसके आगे कुछ 10 से 12 चैप्टर बचे हैं और उनके अंदर प्योर एक्शन है। थोड़ी बहुत पास की स्टोरी फील होगी पर उसके अलावा सारा एक्शन ही एक्शन है। मैंने प्रॉपर चैप्टर नहीं पढ़ा, बस ऊपर थोड़ा बहुत देखा था और पूरा एक्शन भरा पड़ा है। सालों लड़ ही रहे हैं पागलों की तरह। सो नेक्स्ट पार्ट गोना भी इंटरेस्टिंग। एंड जो भी अगले वाली वीडियो इतनी थी जेरी मेरे कुछ 2 चैनल की वीडियो में तुमसे मिलता हूँ। सायोनारा। और हाँ, जिन लोगों को जानफिट का ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है चिंता मत करो, बहुत जल्दी होने वाला है बिकॉज हमारे तरह सारे निकल चुके हैं, मतलब सारे ऑर्डर तो बहुत ही तुम्हारे डोरस्टेप पे आ जाएंगे। बताना कैसा लगा पहन के। अभी के लिए बाय। इतने सालों से लोग लड़ते आ रहे हैं, जीवन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन के थ्रू पता लगा ये कुत्ता चुप नहीं होगा। ये सैक्स किक थ्रो करने के बाद ये सैक्स किक थ्रो करने वाला बताता है ओ माय गॉड मैं क्या करूं इसका यार।